अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त अनिस हाजी यूनुस कांकरा। आज का जो टॉपिक है उसके पहले मैं आप सब लोगों को एक बात बता दूं। कई सालों से, तकरीबन 10 सालों से हमारे मेमन बिरादरी की जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे हक हलाल के पैसे से कई सारी प्रॉपर्टियाँ बनाई हुई थी, और वो छोड़ छोड़ के पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान और दूसरे समय से सब लोग बाहर चले गए। ऐसी तकरीबन 5,000 करोड़ की ज़मीनें हैं। उसका मैं बायोडेटा में रखता हूँ। हमारी जो जमात के अंदर में बाप की जागीर समझ के सब लोग ज़मीनें बेच रहे हैं। यहाँ तक कि जूनागढ़ मेमन जमाते बर्तन तक बेच डाली, इलेक्शन नहीं दे रहे 20 साल से। जैतपुर के अंदर में देखो तो तकरीबन कई 100 करोड़ की ज़मीन है, और वहाँ का जो प्रमुख है एक दारू का व्यापारी बेवड़ा है। कल मैंने उससे बातचीत किया, उसका बायोडेटा भी रखूँगा। फिर अपने देखो तो पड़धरी मेमन जमात है, वहाँ पे जो मेमन जमात की पूरी, उसका भी बायोडेटा और रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मेमन जमात को समस्त जमात बना दिया और उसकी प्रॉपर्टी पूरा उन लोगों ने कब्जे कर लिया। वहाँ पे भी करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। ध्रोल के अंदर में देखो तो ध्रोल के अंदर में भी यही हालत है। अभी उनके प्रमुख सब गुजर गया, वो फैमिली प्रमुख बनती है जैसे भी होता है। ऐसी तकरीबन सौराष्ट्र के अंदर में सैकड़ों सैकड़ों जमीन जमीन वगैरह है, उसके लिए मैं लड़ता हूँ करता हूँ। और बाटवा के अंदर में तकरीबन 22 मस्जिदें थी। पार्टीशन के समय बहुत बुरा हाल हुआ था, और सब लोग छोड़ छोड़ के पाकिस्तान वहाँ पे चले गए। वहाँ मेरे यूट्यूब के अंदर में आपको ये पूरे सारे वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे कि मस्जिद में जुआ, दारू, तो हरामखोरी होती है, और उसका पूरा कारोबार धोरा जी अंजुमन इस्लाम मेमन जमात के पास है। हमीद गोडिल उर्फे नागो बाओ, ठीक है। मैंने भी उससे बातचीत किया, और कई टाइम से मैं ये जो कानूनी कार्यवाही करता हूँ, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं आया हुआ कि भाई चलो हम अल्लाह के जो घर के अंदर बेरुमती हो रही है। बाटवा के अंदर में देखो ऐसा काम हो रहा है, जोरा जी के अंदर में भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। उल्टा मेरे पे झूठे मुकदमे होते हैं, कई सारे की तकलीफें आ रही है। तो मैं ये सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारे जो माए बाप मेमन मेमन संस्था है, फेडरेशन, क्या उनको मालूम नहीं है? मैं आए दिन लेख लिखता हूँ, सबका भ्रष्टाचार बताता हूँ, उनके पास जोनल सेक्रेटरी है सब जगह के। तो क्या ये वो वहाँ पे रिपोर्ट नहीं भेजते? क्या फेडरेशन किसी की मतलब कठपुतली बनी हुई है, या फेडरेशन का इरादा यही है कि मेमन समाज को कभी आगे नहीं बढ़ने देने का, सिर्फ उसको एक जकातनुमा कटोरा दे दो और उसको पैसे थमाते जाओ? जहाँ पे भी जाओ करप्शन 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 के सिवा कुछ भी नहीं है। और डब्ल्यूएमओ में मानता हूँ, डब्ल्यूएमओ जमातों को लेके नहीं चलती, लेकिन डब्ल्यूएमओ जहाँ पे भी नहीं देने की ज़रूरत है वहाँ पे लाखों रुपया दे दिया। और इतने भ्रष्ट होदेदार को ये लोग रखते हैं। जैसे कि फेडरेशन में से हकाला हुआ तो डब्ल्यूएमओ का हाथ पकड़ लेते, पैसे दे के वहाँ पे वो चले जाते। आज का जो उन्वान है मैं बताने जा रहा हूँ, वो इसके पहले मैं आप सब लोगों से एक विनती करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ नहीं दे सकते तो कुछ नहीं। मेरी ये स्क्रीन पे अनिस कांगड़ा नाम करके यूट्यूब चैनल मेरी चल रही है, आप यूट्यूब पे देख रहे हो। तो हमारे मेमन भाइयों को समझना चाहिए कि ये जो मेरी अनिस कांगड़ा, सिर्फ आप बोलेंगे अनिस कांगड़ा तो ये मेरा फ़ोटो और पोज आ जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, और अगर जो बोल नहीं सकते तो उसको शेयर करो। मेरे जितने भी वीडियो शेयर करोगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को मालूम पड़े कि यहाँ पे इंडिया के अंदर में, सौराष्ट्र तो क्या, मैं तो पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र और दूसरे छत्तीसगढ़ दूसरे इलाकों में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमारे बिरादरी जी के लोग थे। उन लोगों ने पूरा वहाँ से कमा के आते थे और यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी बनाई हुई। तो आप मेरे जितने भी ऑडियो देखो और उसको शेयर करो, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। मेरा काम है सिर्फ बाटवा के अंदर में जो मस्जिदों में बेरुमती हो रही है वो रुकवाना। मस्जिदों के अंदर में बांधकाम हो गया, बिक गई है, शराब, जुआ, दारू, पेशाब खाने तक, ऐसी बहुत सारी जगह पे, ऐसे बाटवा नहीं है, कई जगहों पे ऐसा है। तो मेरा आवाज़ आप, ये मेरे यूट्यूब है वो आप शेयर करो, सब जगह पे आवाज़ पहुंचाओ। और आज का अनुमान है पोरबंदर का फारूक सूर्य की। मैं एक बात बता दूं, ये वीडियो बहुत बड़ा है, शायद आप कैसे भी हो, लेकिन ये सब सुनो, मेहरबानी करके सुनो। और ये मेरा वीडियो आगे से आगे शेयर करो, जितना भी शेयर करोगे उसमें आप, तो ये भी एक नेकी का काम है। मेरी पर्सनल किसी से ना दुश्मनी है ना कुछ तकलीफ है। मेरा जो काम है सिर्फ गरीब लोगों को तो इंसाफ दिलाना, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग के लोगों के प्रॉपर्टी छोड़ के गया वो रिलीज करवाने का काम है। फारूक, ये पोरबंदर के अंदर में विक्टोरिया जुबली मदरसा, उसको बोला जाता है विजय मदरसा। ये पार्टीशन के टाइम के अंदर में वहाँ पे रावलिया कुटुंब और
जवेरी कुटुंब ने बनाया हुआ है। माशाल्लाह बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, करोड़ रुपए की उसकी संपत्ति है। उनके जो लोग हैं डरबन है, मैंने डरबन के अंदर में भी मेल वगैरह किया हुआ है, लेकिन लगता है कि वो भी भ्रष्टाचार के अंदर में शामिल है। अब देखने जाओ तो फारूक को इसके पहले जो लोग आए थे उसके अंदर में कई सारे लोग आए हुए थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मैंने उनसे भी मैंने बात किया, वो भी मैं आपको आपको मैं तफसील बार में बताऊंगा। तो यहाँ की जो जो दुकान है, आजकल दुकानें के अंदर में फारूक है 13 साल से, उस पहले इसका बाप था ट्रस्टी तरीके, और हनीफ भाई भी वगैरह थे। कई लोगों को हटा के वो अकेला बन गया। उसके बाप के ऊपर उसने मतलब कि मारा मारी किया हुआ था। जो एयरपोर्ट के अंदर में हज पढ़ने गए थे उनके वालिद, तो वहाँ पे भी उसको मारपीट किया हुआ था। उनके वालिद सब बॉम्बे के अंदर इंतकाल हो गया, कोई उनकी मैयत तक लेने नहीं जाता। आज देखो तो माँ है वो भी चारपाई पर पड़ी हुई है, उसका भाई का जो बिल्कुल जो घर संसार है वो बिखरा कर दिया है। और ये ट्रस्टी बना हुआ है डरबन वाले को, सिर्फ इसकी 4,000 रुपया तनख्वाह है। तो ये आज देखने जाओ तो 50 करोड़ रुपए की संपत्ति उसने जमा कर लिया हुआ है। तो सब जगह पे प्रेस के अंदर में, मीडिया के अंदर में लाखों रुपया खर्च करता है, बिक्री से अवार्ड लेता है, लेडीज़ों को परेशान करता है। कई ऐसे मैटर है कि वो अमेरिका वाला एक आदमी था बंदा, उससे भी उसने कई लाख रुपया ऐंठ लिया, उसके भी मेरे पास पुरावे है। तो जितनी भी मैं बात करूंगा वो कम होगी। तो मैं बता दूं कि ये वीडियो बहुत बड़ा होगा, और आप मेहरबानी करके कुछ भी काम करके ये सुने कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। कि फारूक एक पेड सेक्रेटरी है, 4,000 रुपये तनख्वाह है, तो आज करोड़पति कैसे बन गया। WMO के अंदर में होदा लिया, वहाँ पे भी लाखों रुपया लगता है। ठीक है, ऐसी बहुत तफसील है। तो मैं ये जो वीडियो अभी मैं रखने वाला हूँ उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो के अंदर मैं आपको क्या क्या सुनने और देखने के लिए मिलेगा। पहले ये हेडिंग में रख रहा हूँ, एक छोटा वीडियो है कि जो मैं वहाँ पे विजय मदरसा में गया था, और वहाँ पे फारूक ने कई क्रिमिनल लोग को अंदर बिठा के गेट बंद कर लिया था। सब बहुत चिल्ला चिल्ली हुई, तो आदमी लोग निकले, और फारूक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर देने से मना किया। क्यों मना किया? और उसके साथ में जो लोग थे वो भी नॉन मेंबर थे, और जो मेरे साथ में थे उसको भी धमकी मारे। और दूसरा, पोरबंदर मेमन जमात और पोरबंदर के लोगों ने भी फारूक का बाइकआउट किया हुआ है। तो ये मेमन नहीं है, तो WMO ने इसको कैसी तरह साथ दिया। फिर अपने दूसरा जो ऑडियो है, वो जो रफीक सूर्या फारूक का भाई है, वो बेचारा इतना रो रहा है, आप सुनो कि कैसी तरह फारूक ने उसका घर संसार है छीन बीन कर दिया। उसकी दो दो बच्चियां हैं, वो भी हैदराबाद में वहाँ पे इसकी माँ और बच्चियों को लेके चली गई है। फारूक की माँ है वो चारपाई पे है, बाहर से कोई टिफ़िन भेजता है तो खा लेते हैं। और उसका बेटा भी रफ़ीक भाई भी वहीं पे उसके साथ में रहता है, उसकी सेवा चाकरी करता है। ऐसे बहुत सारा डिटेल है। और अपने ये जो हम रख रहे तीसरा, हनीफ भाई मिलन मिलन सोपारी वाले हैं, वो पूर्व ट्रस्टी थे विजय मदरसा के, वो भी क्या बोलते हैं आप सुने। चौथा है सफ़ी भाई बेहरा, जो बिजनेसमैन है और फैमिली, ये जो रावलिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनकी बहुत सारी होटलें वगैरह है। वो भी वही वीडियो देखने जैसा है। उसमें कई लोग के फ़ोटो भी लगा हुआ है, और कई लोग वहाँ पे किसी तरह अच्छा काम किया उन लोगों का ब्यौरा बताया। पांचवा है हैदराबाद की एक मेमन फैमिली, जो झवेरी कुटुंब से बिलोंग करती है। और इन्होंने फारूक के बाबत में क्या क्या बताया, कितना डर रहे ये लोग, और उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी थी, उनको भगाने के अंदर में फारूक का हाथ था, वो भी आप सुनो। छठा है अपने अजमेर, एक औरत ने मेरे को कंप्लेंट किया हुआ था कि अजमेर के हम गए थे, वहाँ पे फारूक ने मेरे से नाजायज बात किया था, और मेरे से शादी की वगैरह बात किया था। सातवां है एक विदेश के अंदर में अपने एक जो बहन है, जो कंप्लेन करी है कि फारूक है रात को ये जो 7 बजे, नहीं सॉरी, फारूक है रात में 12:30 बजे को मेरे को कॉल करके जैसे वो बोल रही थी कि ये करो, इसको निकालो, उसको निकालो। तो खैर हम उसका नाम तो नहीं बता रहे, उसका बायोडाटा भी हमने डिलीट कर दिया हुआ है। लेकिन ये एक ऑडियो है, मेमन ग्रुप है विदेश के अंदर में, उसकी ये व्हाट्सअप से लिया हुआ है। तो इसमें कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम वो बाइक का वीडियो रखें कि नहीं रखें, क्योंकि वो एक वीडियो है, ये मतलब कि एक सोशल मीडिया साइट पे था, और सोशल मीडिया साइट पे रखा हुआ वीडियो की परमिशन लिया नहीं जाती।
8वां वीडियो है जो अभी खरीदा हुआ अवार्ड लिया हुआ है फारूक ने। उसका काम ही यही है सब जगह पे ये जो मदरसे की जो इनकम है लाखों करोड़ रुपए की, वो सब जगह पे खर्च करना, यूज करना। तो अवार्ड भी है उसने खरीदा हुआ है, और सब जगह पे फिर पब्लिसिटी 10-20 पेपरों में देता है कि देखो मेरे को अवार्ड मिला, ये अवार्ड मिला, ये अवार्ड मिला। ठीक है, तो उसका भी हमने बायोडाटा लिया और वो खुद कबूल कर रहे हैं कि भाई हमने कुछ तपास नहीं किया था और इसने हमारे को फॉर्म भरा था और फॉर्म के उसके ऊपर इसको अवार्ड दिया हुआ है। जिसके हाथ से वो अवार्ड दिया गया था वो है अहमदाबाद के एक्स एमएलए, बहुत अच्छे जानी मानी पहचान वाले लोग हैं, और इमरान भाई खेला वाला करके, और मुस्लिम समाज के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे। तो उसके उससे उनसे भी मैंने बात किया कि भाई आपने कैसे लोग को आप दे रहे, तो उन्होंने बताया भाई हम तो किसी को जानते नहीं है, लेकिन हमारे कुछ जो ट्रस्टी या कहीं पे जो संस्था वाले रहते वो लोग बुलाते और हम मतलब के अवार्ड देते। और लास्ट के अंदर में है जो पोरबंदर की जो मदरसे के अंदर में कितना अच्छा अच्छा काम किया, कितना टीचर थे, उसका एक छोटा मुख्तसर वीडियो मैंने बनाया था जो यूट्यूब पे रखा हुआ था। तो मेहरबानी करके ये जो पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो फारूक के बाबत के अंदर में ना कि मेरे से सवाल करेंगे ना आपको किसी को पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तकरीबन 10:30 या 11 मिनट की वीडियो हो गई है। अभी तो आगे और वीडियो में रख रहा हूँ, तो मेहरबानी करके प्लीज़ एक अल्लाह की रिजा के लिए, और मतलब कि ऐसे मतलब बच्चों को, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, दीनी तालीम दी जाती है, वहाँ पे ना के बच्चों को टीचरों से गलत काम करने वाले के हाथ में सस्ता दी जाए। तो मैं रावलिया कुटुंब और झवेरी कुटुंब के जितने भी लोग हैं जो डरबन के अंदर में या डरबन वाले उनको पहचानते हैं, तो मेहरबानी करके प्लीज़ उनके तक ये बात पहुँचाओ कि ये जो लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, मैं कानूनी कार्रवाई करता हूँ और चालू है मेरी कानूनी कार्रवाई। हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी, मैं तो ऐसा नहीं सोचूंगा, लेकिन हो सकता है कि सरकार ये प्रॉपर्टी कब्जे कर ले। अल्लाह हाफिज। हाँ दोस्तों, एक बात बता रहा हूँ और भूल गया, साथ में मैं हसीन भाई अगारी WMO के है आदमी, बहुत अच्छे आदमी, गुड आदमी, WMO अच्छा काम करती है। उनको भी हमने बताया फारूक की बात, और वो क्या बोल रहे हैं वो भी सुनना ना भूले। ठीक है, अल्लाह हाफिज। दुआ की दरखास्त है, दुआ में खास याद रखे। हेलो, सलामकुम रफीक भाई। वालेकुम सलाम। फ्री थी विया अनीश कांगड़ा बोला तो बा। अनीश कांगड़ा। हाँ कड़ो कम हाँ सुनो के कांगे की तकलीफ अजो भा दी हो ए बाबत जी चर्चा करनी भी के अजो बा फारूक आई ने। हाँ ई की अंगे तकलीफ नहीं है की आ तो करो अजो खाली ई सगो खून करो पंजा ऊ खून पर माने ईमान वाला भाई ने ई पर दिन तक तकलीफ बजे करे बेके सच्ची सच्ची गाल है पिया बा, सच्ची तकलीफ गाल में लगेला ने बड़ी तकलीफ दिन तक करा की पाई के नरून था तो पण बा सच्ची गाल है इठाणे ने पाई के की नरू न था, पाई के बीच में चू न था, पाई की रुपयो मंगले विना नो तो कोई दिया भाव अटे सगे वटे सच्ची गाल है बहुत तो तोड़े पांगा नरनता ने पाई बाई बच्चा के बाई बच्चा के दुखी करी सदिया जरा। अच्छा किदा है मम्मी किदा है मैं मम्मी घरे आई एडा एडा जे पोरबंदर पे जे। हाँ ने मी मम्मी अच्छा तो मुझे घरवाले के बगान में इंजॉय था तो ई तो के आया अगर जो चुनाव એટલે બધી ઘણો બધી પૂરો જ છે પણ ખબર નહીં મિઠાઈ કી કરવું ई ना કી કરણ જ નહીં પાકે આ સમજ્યા आगे की नहीं करनो ने ના ના કી નહીં કરણ જો मांगे की करण ने अल्लाह अल्लाह જ करण जो अगर अल्लाह જ करण जो चुनाव तो रेकॉर्डिंग आनी मासी ने गाल કરીને દેખાડા કે ई જોઈ તો કે मुंहिंजी पोते जी पर्सनल ट्रस्ट आहे समझिया असांजो कुटुंबी ट्रस्ट आहे ई जो ट्रस्ट पोते रखी है ने केरो ई पंहिंजे विजय मद्रसा ट्रस्ट आहे ने आखी ई प्रॉपर्टी तो ई प्रॉपर्टी बराबर है पर ई लोको मे बप्पा थी इंगे ट्रस्ट मिली ई मिली है मदरसो मे बप्पा थी के मे बप्पा 2 વર્ષ સંભાળ્યા મદરસો मीजे बप्पा લીધે ई निकरे पविन मदरसे में तो ई चीज यहाँ अगर जो आइनो भी हक बने तो ना इनमें जो कमाई थी तो પછી પોતે पर्सनल જોઈતો તો पर्सनल तो बधी जो थे ना मदरसे में तो मेरे पापा जो थे मेरी मम्मी जो थी बजे बजे जो थे तो इनले जाके तू नो होसी ई खाली ई જોઈ તો ખાલી की પછી પછી ફ્રી ને ई जो के ट्रस्ट जो है पांजो थोड़ा बीजो पर नहीं समझी आई हां ई खाली चून में के वांधो नहीं ई बधी चूनता ई बधी अपने डी फ्री रहंदा मम्मी जो जुड़ा नहीं कोई कितना वर्ष ना गमे जो दुख दुनिया ने आ तारे भाई मम्मी के तो मी मम्मी कोई दे मां ना छोई मां कोई दी कोई जो जोई ना मां जो जीवो जेरो होय तो मां कने कोई के कोई ना हां ई बीजी भेण के बोल फूल बोले नी भेण के भागे ने दी नहीं पैसा भागने दी देंगी बहन के भी नहीं दी नहीं भाग मक में थी
ત્રે ભાઈઓ અહીંયા કોણ ચૂના બધી બધી કરંટ બધી કરંટ इंटाने इंटाने ऐसा मामूली मारू है कम धंधे विना दे तो भी any मां के साचवी है ने બીજે લકી આય જ ના બીજે લકી ને માં જાય તા बस ई मां जी दुआ उनी ने भाई ताई भजन करता जन्नत ताई खटेगी नहीं आयो हकीकत जैसे मैं के सैल्यूट है जन्नत खटेगी नहीं काई मां जी एतरी बड़ी सेवा करी दी बहुत खुशी दी गाल हकीकत में जरे मारू ले करी ના ઈ જ કરનું હમ ना ना कदे भी मुझे जरो की कम हुई ने आई जामनगर छो के मुझे फोन भी कर जा इंशाल्लाह मुझे थी जो थी नो ने आई के कम में ची सिग्नो हुआ तो ठीक है बस ઇન્શાલ્લાહ હા હા ठीक है ચૂનો સંખ્યા हाँ ना 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 ती आई की रीति बोलो ना था रीति फारूक करे तो आई की बोलो ना था बा અકડી વાર सब बोल अकड़ी वार आए ने अकड़ी वार आऊं हाँ अकड़ी वार आऊं ने ए मदरसे में ये हो ने तो मेरी छोकरी भणनी आवाज सुन जा मेरी हाँ बराबर आऊं या ने मदरसे में सर्टिफिकेट गिने लागियो मीजे घरवारी ने मेरी छोकरी हली गई ने कर्नाटक बेंगलोर हाँ हाँ तो आऊं चुम के सर्टिफिकेट तो भणनी भी मदरसा में हाँ तो सर्टिफिकेट तक नीचे तो वो तो दाखल ना थी नहीं सची भी बराबर तो सर्टिफिकेट गिने लागियो ने तो ऊंचे जो कलार थयो तो सलीम भाई के તમારો ભાઈ છે ને સર્ટિફિકેટ મોકલી દીધું તમારી ઘરવાળી હું કે મને પૂછ્યા વગર મોકલી દીધું સર્ટિફિકેટ ઓરિજિનલ યાર આમ હોય તમે બાપને પૂછ્યા વગર તમે સર્ટિફિકેટ મોકલી દીધું हाँ हाँ એ સર્ટિફિકેટ મોકલી દીધી ને ત્યારે મેં ચીજ ચડીને રસ્તે નહીં ગયા રંગીલા મિસ્ત્રી લગા સાબો લડી આવા हाँ 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 તો કેસ કરી હોસ્પિટલમાં ખોટા ખોટા દાખલ થઈ ગયો ને મેં કેસ કરી મેં હા લોકઅપમાં હોસ બોડી સુધી या अल्लाह સમજી એ મેં બે મથે કેસ કરી આવી મેં માં ચોઈ નાખી મદ્રસા માટે થઈને મદ્રસા માટે નહીં ઘર માટે થઈને બે સામે કેસ કરી મેં 100 કોપી કરાયા केस जीती है मैं पेज जीती है केस थी मैं पेज जीती ना मैं पेज नाम जो तो बराबर जीती भी ना सच्ची 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 गाल है इन जो सामान खाली ना करनो मैं पेज जो सामान खाली कर हाँ 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 तो सामान इन जो सड़े लोग खाली ना करनो रूम में थी या अल्लाह तो केस करी बे मसे बोल या अल्लाह એટલે એ બધી કરો કરો ખાલી નામ દા ફિરંદા ભાઈ અનિશભાઈ ઈ લોકો ગામ ને ઠાવકા દઈને આજો ઘર भी तोड़ा या सुनो में आई तो इकरो हकीकत ना ना घर ने तोड़ा બીજો ઘર તો બીજે મેં જાય ભાગ છે ને સર 4 ભાઈ જા ई ना आंजी जो घरवारी जो की मीटर भाई घरवारी के है ना होटल આવ્યો છો हाँ 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 होटल આવ્યો છે ને બેંગ્લોર તો બીજો સોરો છે કે ફારૂક ભાઈ કે ને તો ફારૂક ભાઈ જોઈ ને તો મોકલી दिया हाँ हाँ खाली के चुन जो फोन में चुई ना आई खाली एचरो ना छी पाने माटे पा स्या माटे पा चुई दीजे पा या अल्लाह स्या माटे चुई दीजे ने खाली वो शब्द सारो सेव न तो सवाल है अरे मिके तुझे तो बीके बेंगलोर से मीके फोन करी बीके बेंगलोर जहां फोन करे तो बेंगलोर में ये सोरे के चुरी नहीं मीकी जवाबदारी ना ई गमे ही करे कोई भी करे तो थोड़ा कम करो अंजी घरवारी लोग હું તો આ ખુદ બેંગ્લોર વિનોતી ને અંજી ઘરવારી કે પાછી અગર જો હોય અંજી ઈચ્છા હોય તો અંજી કે ના ઈ તો એ ચીવી ને તો સારો તો ચીવી ને તો સારો અંદર ના તો વાટ જ ના તો ત્યાં નહીં કર્યો बिया ठीक है तो आऊं ये ने बेंगलोर से भी गाल बोल करा तो आई भी कहे ना वही व्हाट्सएप जो मसे एड्रेस ने मोबाइल नंबर विकी दीजा आजी जवाबदारी आऊं की नहीं गिनो सी बजन ठीक है साल आजी जवाबदारी आऊं गिनो सी कितनी बच्ची कितनी हुई नाजी तेरे छोकरी हुई रोमा भा मुझे भा रोमा भा ना ना अल्लाह वटे हर इंजो पाप जो घड़ो भराई भी हाजी पाप जो घड़ो इंजो भराई भी होय आई रोमा मुझे पानी पी दुखी के तो सगा खून बागे एरो करता अल्लाह आसान કરી દીનો નારો કડે કઈ ને નારો દી ખરાબ હોતા ને તો ઇનથી વધીને બી દી સારા ચંતા अल्लाह बेपरवाह बादशाह आई मां के रखे हो ना मां के तो समझी गिनो का आखी दुनिया जरा जाइयो आई आखी दुनिया जरा जाइयो मिया बा आखी भरोसा करे बैठा मां भाई चाचा भाई अफसोस है तो खून पांजो दुश्मन थी ना ते जो बदलो अल्लाह गिने तो कोई भी मारू હોય ने इनजी औलाद में भोगवे तो या પછી इनजी आखिरत भी बिगड़े थी दिन दुनिया बोई बिगड़े थी आई दिसे 57 વર્ષ થયા મે આ કોઈ દી તો ભાગે નરમ નહીં કીતે ના ના મી કાય કે સમાચાર મિલિયા કાય તો સાવ મામૂલી મારું હોય ને ઇન્ટાને બાયરી ના હોને છતાં બી માं के સાચવી આયો કેડી વડી ગાલ હે બહુ વડી ગાલ હે ત્રે ભાગે કોઈ દી નરમ નહીં ગમે કરણ ટીવી કરણ આ કોઈ દી પૈસા મંગાલા નહીં अल्लाह जी लाठी जंदर में आवाज नहीं भा अल्लाह जी लाठी में आवाज नहीं पानी पी गिनो पानी पी ये लोग फूल मीजे मसे मीजे बाप में बस करी है सीनेरा ना ना अल्लाह आसान करी दिनो अंजी मां कोई के करो खबर कोई की खबर ना है पानी घर जी बात करो करते बड़ी सच्ची गाल है बा आयो तो जामनगर अचो है ठीक है बा
चलो जामनगर अचो न मुंहिंजे जामा कॾहिं बि की बि जो मुंहिंजे जहिड़ो कमु हूंदो कॾहिं न सघे ठीकु आहे चलो हाँ दुआ में याद रखो ना पानी पी के ना आराम करो बस ठीक है बस हाँ फोन करना है नंबर पे नहीं करना आइजो भा મને સમજ જા કે કાંગડો આइजो ભાઈ સમજી કે નહીં हाँ બરોબર અનિશ આइजो અનિશ કાંગડો આइजो ભાઈ ને ગમે તડે બી ફોન કરજા ठीक है बस चल हाँ હા અલ્લાહ પીજો બસ हाँ हम विजय मदरसे पे आए सुबह से शूटिंग नहीं कर रहे लेकिन फारूक भाई अगले गेट से चले गए यहाँ पे सब लोग परेशान हो रहे हैं और वॉचमैन ने अंदर से लॉक लगा दिया है बोले फारूक भाई नहीं है लेकिन मेरे हमारे साथ में कई लोग भी पीछे की साइड पे लेडीसें वगैरह सब खड़ी है सब परेशान हो रहे हैं तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है जवाब क्यों नहीं दे रहा हमारे को ट्रस्ट रजिस्टर नंबर चाहिए हमारे को और कुछ नहीं तो ट्रस्ट रजिस्टर नंबर क्यों नहीं दे रहा जो अंदर में बैठा है ताला लॉक लगा के कई लोग यहाँ पे परेशान है अपने बच्चे को लेने के लिए आए यहाँ पे और लॉक लगा के बैठे बस आई असांखे पीच खपे थी असांजे कोई स्पीड विझी नहीं हाँ पर आइए कोई अगर जो आए डेलो तो खोलो फारूक भाई आए ना ना वांधो न हाँ इलेक्ट्रिक वीडियो की ना ना इंटर थी जी कोई मना तो आइजो ट्रस्ट आइजो आइजी मालिकी है आइजी आई असांखे ॾिजो न अगर जो खोटा जो सीधा तू करेस बरोबर भाई भाई ભેગા બોલે તું ક્યાંનો છે પોરબંદરનો છે ને તો એ ભાઈ જામનગરના છે તારે હું અહીં સ્કૂલ બંધ કરાવીશ ના ના સ્કૂલ બંધ કરવાનો ક્યાં કહે છે ના ના અમે સ્કૂલ બંધ કરવાનો કહેતા બી નથી તમે ભલે અમે સ્કૂલ બંધ કરવાનો નથી કહેતા અમે સ્કૂલ બંધ ભેગા જીઓ સા સવાર જા સવાર જે ભલે ને બેટા ઈ છો ના ઈ ના ઈ તો કે છો ના કે ઈ કા તું કર કે કેમેરામેન શક્તિ હે ને મેં બસ આપણે ખાલી ટ્રસ્ટ રજિસ્ટર નંબર જોઈએ છે મને ટ્રસ્ટ રજિસ્ટર નંબર છે રજિસ્ટર નંબર નહીં હા બસ એટલું જ અમારે જોતો હતો હે પૈસા ભેગા જીઓ સા એને જે ભલે ને ભેડા આયો તો પૂરો થયો પછી તું ઈ કુલાય કરે તો વિડિયો જો ને કારણ કે ફરજિયાત આઈ બધું પછી કે રોજંદારી में रखो मैं नौकरी रोजमदारी में तो के रोड दिया था तो जे बंद कराणो है ना ना बंद आशा के बंद ई तो भाई तो ई काम है तू काम करे तो आशा रजिस्टर नंबर न देवा जाओ तू काय करे तो बस हमारे आशा की बंद कराणा है रोजम में खाली अकड़े दी ले रखी है ना काई नहीं तू भेड़ो है पूरा करनो याना पाने दुख में फारूक भाई ओटे इंटरव्यू की नहीं पछी बात થઈ પૂરી નહીં દેનો फारूक भाई નહીં દેનો हां ठीक है लो बस इतना घणो બધો થઈ ગયો आए ओ डेलो तो खोलो फारूक भाई आए ना ना वांधो न हाँ इलेक्ट्रिक वीडियो की ना 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 इंटर थी जी कोई मना तो आइजो ट्रस्ट आइजो आइजी मालिकी है आई असांखे ॾिजो न अगर जो खोटा जो सीधा तू करेस बरोबर हेलो अस्सलाम वालेकुम ए हाजी हनीफ भाई कीअं आहियो मजा में अरे हाजी भाउ આવ્યો હોતી પોરબંદર જે મથે ઓફિસ જે મથે પાછા 2 લાખ કાંઈ મુલાકાત ના थी जिंदी आ निकलिया मैंगलोर लाइ કરીને मुंहिंजे 2 ॾींहं આવ્યો હોતી કે તબિયત પાણી कीअं है सारी है न बा गोस्वा जा गरम नहीं बस बस हमेशा गोस्वा अल्लाह रसूल जा करम जे रहन ऐं नेक दुआ में रमजान महीने में ताके भी शामिल करजा आओ अनिश कांगड़ा बोला तो जामनगर थी हाँ हाँ पूरा के आखिरी सच्ची हकीकत पर जाननी भी आई थी कि जो इंटर पोरबंदर जो विजय मदरसे में जो फारूक सूरियो पोते करी रही है इनकी बधा इंक्वायरी करूँ ने आई बहुत मसाला रीते कामगीरी करी आवा मैं घणो समय आई पंहिंजे मदरसे के आज कीमती समय ॾिनी आवा तो आज छॾी ॾींदो रीजन में क्या बताई सघी न बा भाई फारूक सूरी सब छॾी ॾियो करो नाम रामनाथ में એટલે એ की मतलब के बताई सघी न के करो की कारण के हिसाब से छॾी ॾिनी आहे फारूक जे हेलो हाँ डिसीजन में मैच ना थीनो पांजे यार अच्छा इन पतो कर लो नहीं नर्मन ट्रस्ट के की कराएगी होते इनके मुबारक अच्छा तो मतलब भ्रष्टाचार करनो हो नहीं तो मैच ना आचो એટલે मतलब પૂરો થયો हाँ सर हाँ एक चीज यहाँ तो कि इजा की कागड़िया के कि मतलब कि खरी आएंगे वटे कि 5 की कानूनी कार्यवाही करिए ये तो कोई कागज नहीं ना जिंदगी वक्ती जीवन पहला आंदी कॉपी ली है अच्छा इनके सोपी दी है એટલે આવની ચોપી એમ કે આવ સોપી ડરબન ટ્રસ્ટ છે ગુલામ જવેરી રૂબરૂ આવ્યો अच्छा रूबरू આવ્યો હા ઇનકે સોપી દીધો ને પોતે કમિટી જે ચોપડો ગીર આવ્યો અને મિનિટ કરી હા હા આ રિલીઝ થઈ બીજા મહિને દીજો ખાલી ઓર્ડર નહીં મહિને દી ઓર્ડર થઈ ગયો એટલે પૂરો થઈ ગયો આ રિલીઝ થઈ ગયો છે अच्छा ये आए जी ઓર્ડર સિસ્ટમ है ઓર્ડર अच्छा आए गिनी आई आवाज इनके इंटर में ऐसी धोखो करी हैं
અહીં જઈને કે ગીની આવ્યા ને પેજ સેક્રેટરી તરીકે એટલે સેક્રેટરી આવને કે નહીં આવી? અચ્છા ट्रस्ट में हीरा पहला वोट कर लो इंग्लिश स्कूल जो समझा मैनेजमेंट में रखा है एज्युकेशन कमिटी में। अच्छा अच्छा એટલે ગુલામ દેવી દોસ્તી કરી ગઈ પછી પોતે જોઈ કે આમ કે નહીં ગઈ તો ઉગી નહીં ગઈ તો એ તને એની માલિયત બી બરોબર ના આવી ને ઇન્સાને પોતે તને એની માલી હાલત બી બરોબર ના આવી। હા ને આ શોરૂમ કે જો પાંજે મફતલાલ શોરૂમ ની અંદર મેં બી પોતે કે ખાઈ ગયો રૂપિયા ઘણા બધા આ મિનિટ મફતલાલ બધી સ્ટોરી કરલો છે ના કરીને આ વિડિયો ઓથી શૂટિંગ ને બહાર થી ઘણું મોટી છે આ યુટ્યુબ જે મતે રાખું મેં તો ઇનકે હટાલે કરીને ક્યાં સજેશન દીધી કે ના કે કિન પ્રમાણે જો રૂલ હોય એની અંદર મેં રેલ લે કરીને કે મદ્રાસે જો રૂલ કરવું હોય કે નાનો ઉડાઈના વર્ષોથી નિયમ આવી કે ઉડાથી કમિટી મેં પ્રમુખ ને સેક્રેટરી બહુ નિમન બરોબર હા બાકી 3 મેમ્બર લોકલ ગીની જાઉં। અચ્છા અચ્છા હા હા સમજ્યા એટલે પંચની કમિટી હોય હા 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 તે લોકલ નાખીને ના તો બહુ બી વહીવટ કરી શકે ને બહુ અથવા 3 વહીવટ કરી શકે ને એટલો નિયમ હોય હા એટલે ઇનમેં બીજો કેવું અપવાદ નહીં કે એટલે ઉડાથી આ પ્રમુખ તરીકે ઓછી હનીફભાઈ સેક્રેટરી તરીકે ઓછી વાળા હનીફભાઈ હાલ ને હનીફભાઈ હાલ હા અને હું ભાઈ આપણે ડોક્ટરો પણ ઈ વ્યવહારિયા ઈ ઇન્કે સંસ્થા ટ્રસ્ટી તરીકે ગણ્યા હશે બરોબર બરોબર એજ્યુકેશન કમિટી બનાવી શકતા હોય એજ્યુકેશન કમિટી મેં તો ઘણા જણા આવ્યા પછી ઇકબાલ સાહેબ હુआ तिरमी साहब हुआ क्लोज साहब हुआ भाई टीचरों ने के मोटे मोटे होने वाला जो एजुकेटेड ने गिनना होती है मेन के रखे होते उड़ा इंग्लिश स्कूल में बरोबर हाँ 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 તો એ આખી યાદીમાં બહુ દુઃખ ભરી જોવાય કે 5 વર્ષો જૂનો કે ગાંધીજી જો મારું વટે કરી આવા ને આજે જરા મહાત્મર મારું હોય પોરબંદર के अंदर में કે ઇન્ટાને ઇન્જો બદલ સચ્ચાઈ સામે ગીની था तो बदे चुप बदे बैठा है तो मीके बहुत ताजुब थी थी कि किते भी आओ सच्चाई पूछल लेवी होती भाई हाजी साहब हाँ रोज पुलिस में लड़े लेके निवरो होई पाजे सच्ची गल हाल भी मिंजेला કરીને भी पुलिस में गयो हो तो बीजी तो रोज पुलिस केस थी बीजी काल थोड़ा खोटा केस करने पाएड़ा निवरा ने पा व्यापारी माड़ो ने पा घर बोलो ने पाजे घर म्यूजिक बोली ने पाजे धंधो बोलो ना ना सच्ची गल आ देखो मैं जो फोटो नारो माता विंडो बीजी गाय थोड़ी किनो ये जितना खाता इन बधी भोगवंता बधी सच्ची 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 गल जीडा जीडा बधी भोगवंता पण नारो तने आज ना 5 बार પછી ડોર પછી ભોગવંતા બધી सच्ची गल है बीजा पीछे तो जाऊं घणे के नारो नो आवी है ना ना अल्लाह तूने अल्लाह जो है अल्लाह जे लकड़ी जन्म में लाठी अंदर नहीं बस आ पोरबंदर में एकलो व्यो होती 150 वर्ष के अंदर में जो सच्चा के तारा ना लगिया ये सच्चाई छुपाने કરીને मैं यूट्यूब नारो यूट्यूब चैनल जमा છે કે સચ્ચાઈ છુપાને કરીને અંદર થી લોક મારીને બેઠો मैं પોતે તો કે મિંજી ફેમિલી ટ્રસ્ટ है अंदर में चंजी मना की एरी स्कूल के अंदर में उनो कचरा डरबन फैमिली ट्रस्ट है हां तीज तो के पोते तो जबरदस्ती ये सेक्रेटरी है खाली 4000 इनके रेंट पगार है इनके हां आ वो तो 4000 इनके चुनाव 4000 नसा करी नहीं है आम डरबन ट्रस्ट के मिली आवी है उड़ा हां बीके हां उड़ा डरबन मिली आवी है यहां मीके खुद एरो लगे तो डरबन ने देने के कांटेक्ट में ही यहां पर कोई बीजी है पर ही ना जोवे के 4000 वाળો मारो इनकाने करोड़ रुपये जी संपत्ति गिनी ने पोते बैठो जो छोकरो इन अपरवर से मिलकत है जो कहीं कोर्ट में केस करो दची ना ना बजे तैयार है जो मारो इने मापे जो नाथियो इने पे के होते एयरपोर्ट जमते ना गुजरी बरोबर अरे इने पाप जा घरा भराई है तने कांगड़ो इने पिछाड़े सच्चाई ला कहीं ना पिछाड़े अल्लाह 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 जगाई दिए तो कोकना को बस भाई बजे जो साक्षात्कार में के रहनो तो जरूर हम अज्ञा विनो से जगह में यहाँ पोरबंदर वाती है के सुतेला तो अली भाई के गया मच्छी वाले गया इंजे गया अली भाई मच्छी वाले के गया ना इंजे ते नहीं गयो थियो आ मुझे हिसाब थी जोती मुझे मथे अमुक मारू के भी मोकली भी उडाने પછી एसपी वटे वियो धारासभ्य वटे वियो मुझे खोटी फरियाद करा लेवियो पैसो की ना लियो की કરીને કે मुझे वटे कैमरे अंदर गुप्त कैमरे में बजे रिकॉर्डिंग हुई तो किडा थी पोते पोते अगर जो हम खाली एतरो पूछो में ट्रस्ट रजिस्टर नंबर को किडा लिखेला नहीं कोक जो 30,000 भारो है ने कोक जो 40,000 भारो है પછી બજેરની સ્કૂલ હોય સ્કૂલે જે ફી વધુ ગીને તો સરકારી ગ્રાન્ટ મિલન થયો
અરે સ્કૂલ મદ્રસો બનાવે મકસદ જ એકલો કે ગરીબ માણસો કે ફ્રી એજ્યુકેશન મળે. હા અન્ય ટાઈમ મતે ફ્રી હોય ને તને ફૂલ ગીને છોકરો નાગો પૂગો છે ને કે રૂગડે જોડિયા કરતે સીબાઈ ના વાહ ભાઈ માશાલ્લાહ દીકરો આની જરા મારું ભાઈ ઈ ગરીબ જ સ્કૂલ આવે ને ગરીબ તો છોકરો ભણે ઈ આજે તો સ્કૂલ ધ્યાન રાખનો પાછો આ ખુદ સ્કૂલ માં ભણ્યા એટલે હિન્દી સ્કૂલ મીજે મતે બહુ હજારો હિસ્સા નહીં મીજે મતે આ પોતે જે એજ્યુકેટેડ થયો અહીંયા એમકોમ થયો અહીંયા એ છોકરા બધી એજ્યુકેટેડ થયા એની જો કહાણી સ્કૂલમાં ભણ્યો છે તો થયા ને અહીંયા છોકરા કોઈ નહીં ભણ્યા પછી ઇંગ્લિશ સ્કૂલમાં ભણ્યા ને ભણ્યો અહીંયા છે ના ભણ્યો તો કરો કર્યો કી ના કર્યો સચી 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 ગાલ ના કર્યો મૈયા ને પછી કોલેજ કરો મૈયા સમજ્યા બરાબર તો આઈ સબ્જેક્ટ થયો પછી એમકોમ કરો મૈયા ના ના દીસુ માં એજ્યુકેશન ઓફિસર મતે બીવી હતી ને અહીં જો મિલન સોપારી જો તો ઘણા બધા ઠેકાણે નામ આવી અને અહીં ઈ જ મેં કે તાજુબ થઈ ગયો કે હનીભાઈ હલજેરા માતબર મારું આંજી જરા મારું બીજા ઘણા બધા એવા મારું હોય કે જો પોતે એ સંસ્થા છે જો સારા મારું કે વેરાયટી ધંધા કે એની અંદર જો રૂલ વેરાજ પાવર પંજાબ ડરબન ટ્રસ્ટ કે વેરાજ પાવર ના ડરબન अपनी गाल सुना इनके अंदर मैं करूँ मैं कि कायदा कानून ना जानूं मैं यार इनमें એવું હોય કે ઠરાવ ગમેરો લીખેલો હોય તો ઇન્ડિયાજી સંપત્તિ અને ઇન્ડિયા જે કાયદા કાનૂન પ્રમાણે લે કે ઈ ના લે કે ઠરાવ ભલે પોતે લીખ્યું હોય અગર જો કોઈ અગર જો મારું ઇન્જો ના એટલે પેડ સેક્રેટરી તરીકે ને કોઈના કરતા હરતા નહીં તો સરકાર ઇને કબજે में भी ગીની શકે છે वो अलग गाल है वो अलग सरकार आव नहीं चाहिए નથી કે કુડું હોય કે પાંચ બરોબર છે કલેક્ટર કા રાઈટ હે ને દખલગીરી કરી શકે હા ગીની શકે કે એનો કોઈ હોદ્દેદાર જ નહીં મેન ને ઇન્ડિયા માં ચાલે છે કે બધા રૂપિયો કીડાવીને તો એ બી આખરી સવાલ જે ગાલે પછી 145 બેવાય કે આની સમય જે અંદર મેં મહિનો વિનો એ બી પોતે બંધ કરી દીધી ઈ ખબર નહીં મને હા એટલે આ ઘણો બધો રિસર્ચ કરું મેં અગર સચ્ચો હો તો અંદર મેં દારૂડિયા મારું કે ખુલ્લા અંદર ઉભો રાખીને તારો મારી કોઈ બી એવી સંસ્થા છોડી આવે કે જી હા ઓફિસ અંદર મેં મારું ના આવીને कंपाउंड में पत्रकार तरीके का सारो जागृत नागरिक तरीके भी विनी चुकू था इनके ऑडिट भी रिले करियो खपे इनके ऑडिटिंग आयो खपे केतरे वर्ष दखवाणी आई ऑडिटर दखवाणी आई मुझे गाल सुनो ई फिर इने चेक में बोस है ले जी हां तो ये बहुत साल में लग जी चेक में आकड़े इंजे सही नहीं એટલે તકવાણી વિષય ભેગી ખબર ઓડિટર જી अच्छा ऑडिटर जी भी काई એટલે બધો દરબાર વાળા ઈ બી બધી ઓડિટર જ ਹੁੰਦਾ હા એટલે ઇનમે તો કેટલા તો કેસ રૂપિયા ગીને તો પોતે ઓ કેતરે વાટે તો પોતે કેસ રૂપિયા ગીને તો કેસ ગીને તો બારો ને બધે સમજ્યા वो अलग गाल है बाकी બધા ઓડિટર है ને પછી તકવાણી કરીને ઓડિટર है જે કે તકવાણી નામ आई હા હા મનીષ તકવાણી મનીષ હા ઇન જ્યાં કોન્ટેક્ટ કરું તો ઈ કે આ નાચી શીખા કે બી કુરેલા કરીને કે બધેની મિલી ભગત હોય 4000 રૂપિયા મારું વટે આજે પછી ભાડો આપણો ફોન ને મજે પાકે ના ચીડી નહીં કે હાલ ના દી ગા તો પછી પાછો ઇન્જોટે વિનંતો પર આવ તો ઇંચ ગિનાના રાઉન્ડ જે મતે આવ ઇન્જોટે વ્યૂ ઓછી ઇન્જે વટે 4-5 ફેરી દુકાને વાળે જે ઇન્ટરવ્યુ ગીનો માં બધે દુકાને જે વિડિયા કરું માં બધેનો વિડિયો ગીનું મેં ને કેતરા મારું પોતે બોલી આઈને ઓન રેકોર્ડ કેમેરા માં દાચો આવા તો અહીંયા હું રખું અહીંયા પેન ડ્રાઈવ અંદર મેં રેકોર્ડિંગ પપ્પા રિલે ના કરી હતી સમજ્યા હનીફભાઈ થી ગાલ કરું તો હનીફભાઈ તો રમજાન પછી બધા ગાલબોલ કરી નાખી તો એ પછી ઠંડુ હાલ તો એ જલ્દી રહી પૂરું હોય કે પોતે સચ્ચાઈ છુપાલે કરીને ઇનકે મિંજેલા કરીને આવું નંઢો મારું ચોવાયા એમએલએ વટે પીઓ પોલીસ में दूर खकेरी विजो माविंदी नो तो 11 थी वियो उडासी पूરું હોય એ જો મિંજી સંપત્તિ મિંજી કુટુંબી જાજુ ગીની જ કાગરિયા ને हीरो क्यों બંધારણ है કે અંદર में स्कूल के अंदर में आप पत्रकार तरीके ना कोई जागरूक नागरिक બધા પૂછી दी का तो नो कर रही है तो अंदर में कितने दारूडी कहने की नहीं ने पोते अंदर में तारा मारी हुई यही पानी ब्राह्मण समाज की कक्षा 150 वर्ष के अंदर में न कपाई हुई पोरबंदर वाले जातो चाहतो बजे जो કે મીજે આ એકલો નિયત था કોઈ જોડીદાર ના સાથીદાર ને જો વ્યાસી અંદર ડેલા બંધ કર્યા કાપણ એ કેડો ઓડો ભ્રષ્ટાચાર હોય બરોબર સડક નો મારું ભ્રષ્ટાચાર સડક નો પોતે હા હા એટલે ઈ જઈને કોઈ પોતે કેટલી જગ્યા જે મથે પોતે વ્યૂ હોય જામનગર में ને કેટલી સિફારિશ કરી પોતે કે ભાઈ અનિલ કે સમજાયો નહીં કે કિડાય ના પૂગી થઈ ગયો જામનગર પોતે કરી બાજુ ભાઈ આ મીટિંગ કરીને ઓકડો કરનો છે જો કે બી મસલું હોય પોતે પોરબંદર જે મારું કે બરકો જમા જાય તારે પોતે બરકે 4-5 જણા કે બધે લાઈવ રખડો છે યુટ્યુબ જે મથે ને પોતે બધે બતાવી દે કે કુરો હકીકત છે કુરો ને પોતે સરકે તો કુરેલે કરીને જો મારું ઈજો પે એરપોર્ટ જે મથે વિયો ઉડાપો કે મારી વી પોતે ને લાસ્ટ ગિના લે કરીને બીઓ કરો મચ્છી વાળો પૈસા દીને તડે તો પોતે ગિના એટલો ઉડને છતા
એની માં બિચારી બહાર જા ટિફિન કોક દીવીને તો એની માં ને બીજો ભાભી રૂને રૂને રૂનાવા મીજે વટે પછી યુટ્યુબ તો રખું ના કઢી વીજું કે પાંજો કોઈ જે બધવા કીધું જો કમ ને પાકે સચ્ચાઈ બતારન जुए इनले કરીને કઢી વીજું માં સમજ્યા એટલે ઇન પ્રમાણે જે આઈ મીકે આશા है कि आने जरा मारू मीके 7 दिन ना तो अल्लाह चाहनो तो रमजान महीनो न क्या की देखी निराकरण थी नो भले भले ठीक है हाँ हाँ अल्लाह 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 हाफिज अल्लाह हाफिज आइंदा कभी भी आप पोरबंदर आए मेरे होटल पे आपको बिना दावत के आने की छूट से विजय विजय मदरसा हाँ विजय हाँ उसके उसमें भी ओहदेदार रह चुके हैं और माशाल्लाह उन लोगों ने होटल है नेशनल है जामनगर के अंदर में से एक मैं बात चालू करना चाहता हूँ हाँ बोलिए बोलिए कि पोरबंदर के अंदर में मैं आया था ये जो विजय मदरसा है जो फारूक सूर्या करके उसका कारोबार संभाल रहा है तो आप तो बहुत मतलब रह चुके हो वहाँ पे और सब बहुत आदमियों से मुलाकात हुई है अच्छा शिक्षण दिया है आपने बहुत सारी मैं सुना कॉलोनी भी बनाया हुआ है तो ये क्यों आप लोग ये जो भी जो मैटर बन रहा है इसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है तो यहाँ पे किसकी गलती और कौन से हिसाब से ये ऐसे मालिकाना लेके बैठा है क्या वो ऐसी तरह परमिशन है क्या उसको नहीं नहीं कुछ नहीं है सब अनलीगली है जो बैठा है ना वो इलीगली है और इसका दोष है ना वो डरबन के ट्रस्टी है ना वो हरामी लोग है समझ गए आप सही से वो क्या है वो ट्रस्ट के पैसा लेके आते हैं घूमने बीवी को लेके सही बात है वहाँ लिखा था कि मदरसे की विजिट पे मैं जा रहा हूँ ठीक है सही बात है यहाँ फिर फारूक के पास आते हैं तो फारूक इनको सब तरह का जलसा कराता है सही बात है समझ गए सब तरह का ठीक है ना समझ गया हाँ तो वो क्या है कि उसकी से में आगे कि बस फारूक से जब मदरसे में एक्चुअली क्या मदरसे का जो मेन मामन जवेरी सेठ था वो दोनों दोस्त थे एक्चुअली समझ गए ना मामन सेठ जवेरी मैंने रासम भाई के घर पे मामन जवेरी के ब्लैंक चेक देखे ले समझ गए ना आप उतना उस पर ट्रस्ट था सही बात है अच्छा जब उसको यहाँ से डिफेंस किया किसी ने कि भाई इस तरह से मदरसा का ये है तो वो क्या बोला मालूम है कि मैं जितना पैसा पोरबंदर आता है ना उस और वहाँ पे 1700-1800 बच्चे पढ़ते हैं सही बात है और मेरा एक बच्चा इतना पैसा वापरता है क्या बोला सही बात है तो वो इतने रेट में इतने कम पैसे में मदरसा चला रहा है और 1 रुपया फी नहीं स्टूडेंट के पास कभी 1 रुपया भी फी नहीं लेने का बल्कि जिसको स्कॉलरशिप चाहिए तो उसको रिकमेंड करता था स्कॉलरशिप के लिए कि भाई ये गरीब विद्यार्थी है तो इसको स्कॉलर लेकिन मदरसे में 1 रुपया भरने का नहीं सही बात है तो उसके लिए फिर वो लोग क्या बोले आसिम भाई को कि देखो हमारे जो नियम है कि एक्चुअली मेमन जमात की वर्किंग कमेटी में से एक आदमी को कंपलसरी रखना चाहिए तो जो उनकी भी वो लोग को भी अच्छा ठीक लगा थोड़ा ईमानदार थे वो सही बात है तो उसको क्या लगा कि भाई देखो रूल्स के अगेंस्ट में तुम अकेले चला रहे हो मदरसा ये गलत है बरोबर एक जवेरी फैमिली में से चाहिए जवेरी कुटुंब का कोई भी एक लड़का अगर पोरबंदर में जवेरी नहीं है अवेलेबल नहीं है कोई बरोबर तो ठीक है दूसरा चलेगा लेकिन कंपलसरी जवेरी कुटुंब का एक लड़का चाहिए सही बात है एक जो मेमन जमात की 7 आदमी की कमेटी होती है यहाँ पे उसमें से एक आदमी चाहिए वर्किंग कमेटी में से उसके बाद 3 मेंबर कोई भी पोरबंदर में से अच्छे एजुकेटेड आदमी को आप ले सकते हो बरोबर तो थोड़ी उन लोगों के साथ रकझक हुई आसम भाई के साथ तो आसम भाई ने क्या कि भाई मेरे को ऐसा कोई जरूरत नहीं है मैं खुद कैपेबल आदमी हूँ उसके खुद के वाहन थे समझ गए ना आप बरोबर और अच्छा कारोबार था और एकदम रॉयल फैमिली थी एकदम रॉयल फैमिली मैं आपको बोलता हूँ ना और 56 इंच वाला बोलूँ तो आप समझ गए ना तो बरोबर है हाँ तो वो उसने क्या किया भाई मेरे को क्या लेना देना मदरसे से संभालो तुम उसने आप डरबन वाले को बोल दिया भाई संभालो फिर यहाँ के एक हमदानी कुटुंब का था डॉक्टर था हमदानी हाँ वो उसका बाप आदम भाई था तो उसके लड़के को और उसका जो साला था एक वो और 2-3 आदमी दूसरे ले लिए इनके तो उसमें से कई आदमी ब्लैक लिस्ट में आ गए किसी ने कोई ये घोटाला किया किसी ने वो घोटाला किया मदरसे में से समझ गए ना फिर उन लोगों का पाप का गड़ा भरा गया
तो फिर वो डरबन वाले ने सोचा कि ये तो साले एक ने नारियल लेके गया मदरसे से, नारियल का जहाँ पेड़ था, तो घर पे रोज 10-12 नारियल बेचता था। किसी ने कोई छोटी मोटी चोरी की, कपड़ा किया, कोई फायदा किया खुद का, समझ गए ना। सही बात। तो उसके बाद ये हनीफ फलको ने, हनीफ सुपारी वाले को बरोबर ये लोग ने निमुख किया मदरसे में। बरोबर। और हनीफ भाई मच्छी वाला है ना, हनीफ भाई सुपारी वाला। हाँ, दोनों को। हाँ, હવે इन दोनों के बीच वो क्या थोड़ा डेढ़ होशियार है हनीफ भाई सुपारी वाला। हाँ हाँ। वो जो है मच्छी वाला, वो तरफड़ वाला है। अच्छा। हाँ। तो इन दोनों के बाद कोई बात बन गई होगी, तो उसने कहा भाई मदरसा का ये तेल लेने, मेरे को नहीं रहना। अब लगाम आ गए हनीफ भाई सुपारी वाले के पास। हाँ। हनीफ भाई सुपारी वाला जानता था कि मैं अकेला चलाऊंगा तो मेरी ठोका जाएगी। बरोबर। हाँ। तो इसने क्या किया, इसका थोड़ा रिलेशन में भी होता है फारूक रहा। हाँ हाँ हाँ। इसके कुछ इसकी घरवाले के रिश्तेदार में होता है। बरोबर। हाँ हाँ। तो उसको लिया। अब फारूक को लिया। ये आपके बीच में बात रोक के मैं आपसे बात करूं कि जैसे कि मैं सब लोगों से सुना है और आपने भी बताया कि जैसे कि ठहराव के अंदर में एक सूर्या और मेंबर जमात से होना चाहिए, एक कंपलसरी होना चाहिए, कंपलसरी एक जवेरी कुटुंब से होना चाहिए, एक रावले कुटुंब से होना चाहिए, और दो अनक्रिमिनल अच्छे आदमी बाहर के होने चाहिए। ठीक है, नहीं एजुकेटेड और अच्छे आदमी तीन चाहिए, एक जवेरी और एक मेंबर जमात का, 5 जाने की कमेटी होती थी। पांच। और उसके अंदर में ऐसा था कि जितने भी बच्चे पढ़ेंगे फ्री ऑफ पढ़ेंगे, और वहाँ पे भी डरबन में भी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, जैसे कि गरीबों को आपने बताया हेल्प वगैरह। अरे डरबन में देखो, जिसने मदरसा बनाया ना, उसने क्या किया, पहले मदरसे जिंदगी भर चले ना, उसका इंतजाम किया। तो ये फारूक को कैसी तरह है ये इसके अंदर में, फारूक कैसे आया इन्वर्ट हुआ? मैं आपको बोलता हूँ ना भाई कि हनीफ भाई मच्छी वाले ने रिजाइन कर दिया। हाँ। अच्छा। हाँ। अब हनीफ को वहाँ चिपकना था सुपारी वाले को। बरोबर। उसको ओहदा छोड़ना नहीं था। बरोबर। अब वो क्या समझा कि भाई मैं एक आदमी को ले लूं, कोई भी आदमी को, तो चालू रहेगा मदरसा, हमारी कमेटी। तब समझ गए, तब भी कोई ये नहीं था कि भाई मेहमान जमात में से लेते थे। तो आपने क्या था कि भाई चलो अब चलता है ना, जाने दो, कोई विरोध नहीं था अपने को। इसने तो आधा आंख मार दिया फारूक ने, तो चोरी करने में, मेरी बात सुनो, पैसा खाने में और गैर वहीवट करने में आधा आंख मार दिया इसने। बाप रे, अल्लाह के। अच्छा, ईमान से बोलता हूँ मैं आपको, मेरी बात सुनो। अब हनीफ सुपारी वाले ने क्या किया, एक सांप को साथ में ले लिया। बरोबर। हनीफ भाई को, तो उसने फारूक ने उसकी नस दबा दी। अच्छा, हनीफ भाई तो बहुत दानवीर के कहलाते हैं आज की तारीख में। आज की तारीख की बात नहीं करता मैं, आपको 20 साल पहले की बात करता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है, समझ गए। हाँ। और कुछ दुकान वाले के साथ ऐसा मिलजुल के भाई कपड़े ले जाओ तुम तुम्हारे घर के लिए, ऐसा कुछ मामला बना होगा। अब फारूक को यह मालूम पड़ गया। तो फारूक को उसको बोला कि भाई तुम मेरी बेइज्जती मत कर, मैं निकल जाता हूँ और डरबन में तेरी रिकमेंड कर देता हूँ कि भाई अच्छा आदमी है, चलाएगा मदरसा। वो तो नहीं है, रेमंड के अंदर में 55 लाख जो आए थे उसका बेटर लग रहा है आप जो बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें बहुत सी दुकान ऐसी थी ना, वो बनाने के लिए और उसको जो बड़ा बनाने के लिए उसने अच्छा खासा पैसा दिया था। हाँ, 55 लाख रुपए आए थे। शोरूम वाले ने, बरोबर। ठीक है। ऊपर हमारे को करना है, नीचे करना है। हनीफ भाई क्या है, हनीफ भाई पोर्सा क्या। हाँ, ये जब ये फारूक की माली हालत कैसी थी, मैंने सुना था। अरे भिखारी जैसा था। उसके बाप ने उसको घर से निकाल मेरी बात सुनो, घर से निकाल दिया था। फिर उसने क्या किया, यहाँ पे रानी बाग के नीचे भी नहीं, ऊपर एक दुकान ली, टाइप क्लास चलाता था। हाँ। समझ गए। वो टाइप क्लास में मुश्किल से 8-10 हजार रुपया कमाता था। बरोबर। हाँ। और उसके फादर ने बोल दिया कि भाई तेरा कुछ हिस्सा नहीं है, तेरा जब मकान बिकेगा, मैं हयात हूँ तब तक तो मैं मकान में भी नहीं घुसने दूंगा। मेरी रजा के जाके बाद जो मकान है मेरा, उसमें तुम चारों भाई और एक बहन हिस्सा कर लेना। सही बात है। तो वो हिस्सा तो अभी उसने मकान का लिया ही नहीं है, ऐसे वो पड़ा है। बरोबर। लेकिन अभी उसके पास कम से कम समझ लो ना कि 2-4 करोड़ की प्रॉपर्टी है। हाँ, वो तो सिर्फ देखो, हैदराबाद में इसका साला है, हैदराबाद में है, सूरत में है। और बाकी का पैसा यहाँ से शिफ्ट कर रहा है दुबई। हाँ, दुबई के अंदर। और वहाँ तो कोई पैसे का कैलकुलेशन नहीं है, गवर्नमेंट को कोई रोक टोक नहीं है। हवाले से तुम लाख करोड़ रुपए बेच सकते हो दुबई। हाँ, वो उसका काम ही वही है। बराबर। तो वो हवाले में भी अभी उसका लड़का पड़ गया है कामकाज में।
तो अभी तो बोलते हैं ना कि वो पैसे में पैसा बढ़ता है, से रुपये वो नहीं है कि भाई हराम का पैसा है तो हराम का पैसा की तो ये इसको यहाँ भुगतना पड़ेगा। जो पंच है ना, ये परमेश्वर है। ये मैंने सुना था कि अपने ये इसका बाप एयरपोर्ट के ऊपर इंतकाल हो गया, इसके पहले एयरपोर्ट के पे इन लोगों ने जाके झगड़ा किए थे और वो उसकी लाश को लेने के लिए भी नहीं जा रहे थे, किसी ने पैसा दिया। और ये बात सही है, ये क्या ये बात? ये थोड़ा मामला हुआ था, मेरे को बहुत याद नहीं है क्योंकि इनकी फैमिली मैटर थी। અને बाप से तो कोई भाई का बनता नहीं था। अच्छा। हाँ। उसका बाप है ना, वो क्या अभी भी देखो इसकी माँ अकेली रहती है। हाँ, वो टिफिन आज मेरी बात सुनो, 4 भाई होवे कट्टे कट्टे और कमाते होवे तो माँ अकेली रहे, बरोबर। तो उसके भाई रफी के वो संभालता है उसको। गलत, बहुत गलत बात है। हाँ, ये मामला है। देखो अब ये जो माँ बाप का जो नहीं होता ना, वो किसी का नहीं होता। ये मेरे को बता रहा था कि ये एक्चुअली है क्या, ये मतलब के सर्वेंट है कि ओहदेदार है या फिर और क्या है, इसका भूमिका क्या है ये जो इसके अंदर में? अभी क्या है, उधर पे डरबन में एक लोगों ने क्या है कि ट्रस्टी जो है वो भी बहुत बिजी रहते हैं, समझ गए। तो उन्होंने क्या किया कि भाई इसको है ना, वो बोला कि मेरी माली हालत ठीक नहीं है, मैं फ्री ऑफ में सेवा नहीं दे सकूंगा। मैंने डरबन एक मैसेज भेज दिया मैंने कई दिन से उनके कॉन्टेक्ट। अरे मैं अभी मेरी बात सुनो, डरबन के अंदर में कुछ नहीं करने का, एक लॉयर रख के ये मद्रासे के जो ट्रस्टी जो है उधर ऑडिटर है, एक कंपनी है बहुत बड़ी, उसको एक नोटिस मारो, बराबर। उन लोगों की ट्रस्टियों की गांठ फट जाएगी। नहीं, मैंने उनको धमकी दे दिया है कि जैसी तरह मैंने यहाँ पे पोरबंदर के अंदर में शर्म जैसी बात है कि सच छुपाने के लिए 150 साल में जो बनाव नहीं हुआ था ऐसा बना हुआ के अंदर में फारूक सर छुपा के बैठ गया था गुंडे आवारा लोगों को लेके। मैं अगर जो डरबन आया तो ध्यान रखना आपकी भी खैर नहीं है, और ज्यादा अगर जो बात हुई तो ये जो प्रॉपर्टी है ये पूरा ट्रस्ट सरकार में चला जाएगा, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। इसके पहले यहाँ पे आओ, कई लोग पोरबंदर के लोग हैं जो मेमन समाज के, वो आपसे मीटिंग करना चाहते हो, इसकी आप इंक्वायरी करो, ऐसी तरह मैंने उनको बताया है। तो वो इंक्वायरी में क्या है फारूक भाई कि दूसरी कोई कमेटी अगर खुदा न आती है और वो ईमानदार है, तो जब से फारूक ने मदरसा ज्वाइन किया है ना, तब से जितना ट्रांसफर और जितना पैसा लिया है ना, मैं एक दुकानदार से आपको सौगंधनामा करा दूंगा। दूसरी एक में बात बताओ, आप एफिडेविट सब कर देंगे कि मैंने इतना पैसा फारूक भाई को दिया था, बराबर। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। उसके लिए तो आप हिसाब मिला लेना, मैं आपको एक पैसे का हिसाब दिला दूंगा, लगा दूंगा। नहीं, उसके लिए तो आपको कॉल किया ना कि कई ऐसी बाबत है कि जो आपसे जानकारी मिलेगी। मैंने यहाँ पे जो मनीष का वो टकवानी, तकवानी, उससे भी मैंने बात किया था। तो आपके समय पे ऐसा नियम था कि ऑडिटर साइन करे? फिलहाल कहाँ होता है, मैं आपको बोलूं कि आपने दुकान ट्रांसफर की, बराबर, अब वो क्या बोलेगा जो बेचने वाला कि मैंने 15 लाख में दुकान दी है। समझ को आप, जस्ट आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ। तो रूल्स के प्रमाणे 33% रूल्स है, और वो जो पैसा होता है वो ब्लैक का होता है। सही बात है। गुडविल वो गई ना, गुडविल उसने दिया, बेचने वाले ने, मैंने दुकान लिया, बराबर। तब वो बेचने वाला क्या बोलेगा, मेरे को तो कैश चाहिए भाई, चेक बैक नहीं ले सकता मैं, तो गुडविल अलाउड नहीं है ना। सही बात है, वो कानूनी तरीके तो पगड़ी जिसको बोलते हैं ना, पगड़ी बोलते हैं, बस पगड़ी। अपने ऐसा गुडविल बोला जाता है, पगड़ी बोलते हैं, हमारे गुजराती के अंदर पगड़ी बोलते हैं। तो मैंने अभी वक़्फ़ के अंदर में मैंने लगाया तो है, आरटीआई से मैंने देखा है, और हो सकता है कि ये जो वकील है उसकी भी सनद छिन जावे, क्योंकि इसमें अगर जो ये फारूक की भ्रष्टाचार की भूमिका बाहर आएगी, ये ऑडिट का नहीं बोल रहा मैं, तो ऑडिट का नहीं बोल रहा, ये जो चेक के अंदर में जो पैसे उठाया जाता है बैंक से, उसमें ये एक चेक पे फारूक साइन करता है, चेक के ऊपर दूसरी चेक पे साइन होती है, ये वकील की साइन होती है, वकील की होती है। तो वो तो ऑडिट के अंदर में तो समझ लो ऑडिट का काम अलग होगा, लेकिन चेक पे जो खर्चा होता है तो वो दिखाने के लिए उसमें ये ऑडिटर साइन चेक में नहीं कर सकता। अगर जो किया है उसने तो उसको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये रुपया सही लगा हुआ। अगर मैंने वो भ्रष्टाचार को ओपन कर दिया
तो ये तकवानी वकील है ना, उसकी भी सनद जाएगी और मैं कोशिश करूंगा कि भ्रष्टाचार तकवानी है ना, तकवानी है ना, वो 1 नंबर का ऑडिटर है, 1 नंबर का जो पैसा है ना उसका ऑडिटर। अब साइन का मसला क्या है ना, साइन कर सकता है कि नहीं कर सकता ये बात अलग, एक बाजू छोड़ दो आप। साइन करने का इसको पावर किसने दिया है, क्यों दिया है, और जो मान लो आज स्कूल को टीचर को पगार देते हैं तो वो चेक से देते हैं। हाँ, वो तो क्लिप बराबर। अच्छा, बहुत बड़ी अपने जैसे बात बहुत बड़ी क्लिप हो जाएगी। तो हाँ, तो मैं कुछ मुख्तसर आपसे मैं थोड़ी बातचीत और आपसे मैं जानकारी में ले रहा हूँ। बहुत खुशी हुई कि ऐसे पोरबंदर की जानी मानी हस्ती से बात करने का और उनके साथ में खाने का मौका मिला। लेकिन पब्लिक को भी आज जानकारी ये मिल रही है मेरे द्वारा और शफीक भाई के द्वारा रिले कर रहे। तो मेरा कहने का मीन्स ये है कि आज इसके मतलब कि जो आदमी माँ बाप का नहीं हुआ, समाज का नहीं हुआ, मैंने ये भी सुना है कि उसको कोई जमात में हॉल नहीं मिल रहा, उसको बायकॉट किया हुआ है, सही बात है? हाँ, ये क्या हुआ, रमी ने काम किया कि एक क्लिप है, विरोध किया हुआ है उसको। क्या है कि भाई इसको मान लो इसको बुलाओ मत कहीं, हाँ, नात में किसी में कोई जगह पे बुलाओ मत। हाँ, कोई इसको शादी में दावत नहीं देता, कहीं पे कोई मतलब कोई कहीं पे हॉल नहीं मिल रहा, उससे सब पब्लिक समझ जाएगी कि आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ, बरोबर है, ठीक है। तो इसका जो इसके बेटे की भी स्टोरी आपको मालूम। अच्छा, ये ऐसा भी सुन रहा है कि ये बदनीयत का आदमी है, बददानत है, बद आंखें है, मतलब कि वो बात भी सही है क्या? हाँ, हो सकता है। अच्छा, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये जो मैं पोरबंदर पे आया था, आपने वीडियो मेरा देखा होगा, उसने दरवाजा बंद कर लिया था। हाँ, दरवाजा बंद कर दिया था। तो ये जो बैठे लोग थे अंदर में, जो अपने नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ ना, फैजल खान है और उसका भाई था, दोनों थे ना वो। हाँ, तो फारूक नहीं बोल रहा और संचालन ये लोग कर रहे हो, ऐसी तरह ये बात कर रहे हैं। ठीक है कि भाई फारूक नहीं देगा, ट्रस्ट का नंबर नहीं देगा, ये नहीं करेगा, जबकि दरबन वालों ने किससे फैजल खान को बिठाया है कि फारूक को बिठाया? जिम्मेदारी फारूक की होती है। अब फारूक की गान फटे तो क्या करे? नहीं तो एक्चुअली क्या होना चाहिए कि अगर तो अंदर से मेरी बात सुनो, उसको आपको वेलकम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सही बात है। देखो, आप मेमन के बच्चे हो, आपका शरीर में मेमन का खून है, बरोबर। ऐसा नहीं है कि आप पोरबंदर में नहीं हो, लेकिन मैं तो बोलता हूँ ना कि कोई भी देश से अगर मेहमान आता है, हमारा भाई है, हमारा खून है, हमको अच्छा लगता है, तो आपको वेलकम करना चाहिए मदरसे में। चलो भाई, क्या मसला है, बोलिए। सच्चा आदमी होता है तो क्या करता है? सही वो पूरी बार पब्लिक में मजमा जमा हो गया। और मेरे को तो इतना ही चाहिए था कि भाई आप अगर तो सही हो तो हमारे को ट्रस्ट है। लेकिन दूसरे लोग कर रहे, खैर मैं तो पहुंच लेता इन लोगों को, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी है, मतलब कि एक प्रेस रिपोर्टर और सामाजिक आगेवान के नाते मैं वहां पे जाता हूँ। वो बोल रहा है कि अंदर आने की मना है, तो ऐसी कौन सी संस्था है कि अंदर में? हाँ, ऑफिस है तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि भाई यहाँ पे इजाजत के बगैर, और समझ सकते हैं ऑफिस के अंदर में इजाजत लो तो अच्छी बात रहती है, लेकिन इजाजत लेके आप जा सकते हो और उसको आपको वेलकम करना चाहिए। हाँ, ये तो कंपाउंड था और वहाँ पे अब कंपाउंड के अंदर में तो बाकायदा आप जा सकते हैं कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड में जाके इजाजत ली जाती है, ना के बाहर खड़े रह के कंपाउंड के अंदर में। तो अंदर से लोग मारा, तो नॉन मेंबर को बिठा के रखा, तो वो तो कितनी गलत बात है। और वो सही, हमको भी दुख हुआ भाई, आप मेरा सुनकर उस दिन, बरोबर है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर दूसरा कोई आदमी होगा तो उसके ऊपर इसने क्या जुल्म नहीं किया होगा। आप देखना, आप मेरी बात सुनो, आप आके देखो, मैं अकेला जाऊंगा मदरसे में, चलो बस। हाँ, वो तो भाई आप तो भाई वहाँ के ओहदेदारों और ताकत दी है कि कोई आपको निकाले कहीं से भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो एक गुंडा का, ये एक बच्चों को पढ़ाने की एक स्कूल है, वहां से अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, अच्छा अखलाक मिलने चाहिए। जो जगह पे इतने क्रिमिनल लोग को अंदर बिठा के लोग मार के अंदर से बंद करना, तो यहाँ पे ऐसी स्कूलों में कौन आदमी होगा जो अपने बच्चों को वहां पे पढ़ाई के लिए भेजेगा? वहां पे देखो तो एक मतलब लेडीज भी है जो अभी अमेरिका चली गई है, मैंने सुना है, और उसके सरनेम दया करके थी, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा। तो उसको बहुत सारा पैसा वो तनख्वाह वगैरह का मिलता था, उसके घर पे आना जाना। और कुछ ऐसे पब्लिक के अंदर में, कानूनी तौर पे मैं कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन पब्लिक से ऐसे जानना मिला है कि उन लोगों का लफड़ा सर। हाँ, हो सकता है कि दूध का थैला दौड़ी है। हाँ, मेरी बात सुनो, कोई भी स्कैंडल हो सकता है इसका, मैं मना नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, कोई दूध का थैला नहीं है ये।
समझ गए ना आप? हाँ, और मैंने कल एक वो भी रखा था ऑडियो क्लिप, उसके हिसाब से ये जो हमारे जानकार सूत्रों ने ऐसा बताया कि उसका बेटा भी उसको गाली बोला था, हाँ ठीक हाँ है, हाँ हाँ। और इसकी औरत ने चप्पलें मारी थी 5-6 दिन पहले, वो आपको नहीं मालूम होगा, उसकी घर पारिवारिक मैटर है, बाहर नहीं आई थी, हाँ हाँ लेकिन हाँ कुछ हाँ उसके जानकार आजू बाजू वाले जो रहते हैं हाँ 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 वो हमारे को ऐसी इतला दिया हुआ है। तो हाँ हाँ इसके हाँ। बाबत में अभी क्या करना चाहिए? आप लोग क्या तैयारी करके लिए, क्या तैयारी किया हुआ है फारूक को किसके हटाने लिए? के लिए? फारूक को हटाने के लिए, या फारूक को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? मैं तो बोलता हूँ संस्था में कोई अच्छा एजुकेटेड आदमी आता है, हाँ ईमानदार, हाँ हाँ। तो हटाना बहुत जरूरी है। ईमान से हम्म, बोलता हूँ, सही बात है। हाँ बहुत जरूरी है हटाना। लेकिन मैंने क्या किया भाई, देखो, हाँ, अब मेरे को तो मदरसे में बैठना नहीं है कि मैं जाऊं। सही बात है। हाँ मैं तो एक सा करता हूँ कि मेरे को मालूम है कि पोरबंदर में अच्छे लोग हैं, सही बहुत है, बात। हाँ हाँ। नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन आगे नहीं आ रहे कोई। एजुकेटेड एजुकेटेड आदमी है, ईमानदार आदमी है, हम्म, और अच्छी तरह से वो लोग संभाल सकते हैं मदरसा, मेरे को मालूम है। सही बात है। हाँ समझ गए ना? हाँ, मेरे बरोबर दिल में लग गए वो आदमी, समझ गए ना? बरोबर। हाँ हाँ, समझ गए? सही तो बात है। अपने को क्या है कि इसको हटाना बहुत जरूरी है, बहुत बोले तो बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है आपकी जो सोच है। ऐसी हाँ तरह मैंने भी कई लोगों से सुना हुआ है कि अगर जो हाँ। डरबन वाले आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम भी आगे बढ़ेंगे कानूनी कार्रवाई करने के लिए। डरबन वाले की जरूरत नहीं है भाई, मैं बैठा हूँ ना। अरे बहुत अच्छी बात है, और इंशाल्लाह रमजान के बाद में मैं भी वहां पे आने वाला हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी हसीन भाई, जामनगर से अनीस बोल रहा हूँ। जी बोलिए अनीस भाई। कैसे हो हाजी साहब, खैरियत से हो? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह के करोड़ों एहसान है भाई। बस बस हमेशा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आपके एहसान हाँ रहे, जी, और हाँ ऐसी जी, तरह अल्लाह जी, के मेमन नहीं पर अल्लाह की पूरी मखलूक अल्लाह आपसे काम ले ले आमीन, कि उनके आमीन, काम में आप बस आओ। दुआ करें। और जी बहुत मुबारकबादी देता हूँ कि पहले भी बहुत अच्छा काम चलता था एहसान भा के, उसके जी पीरियड में आप जी भी जी बहुत जी अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन जी एक आपसे रिक्वेस्ट और गुजारिश है और आजीजाना एक अपील है आपसे। जी बोलिए ना। मैं ग्रुप के अंदर में सब जगह पे रख रहा हूँ, पोरबंदर का जो फारूक भाई सूर्या है उससे मेरी कोई जाति पर्सनली कोई भी दुश्मनी नहीं है। वो पोरबंदर फारूक भाई सूर्या, हाँ 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 हाँ, वो अपने हाँ WMO का ओहदेदार है, तो हाँ, उससे मेरी कोई जाति पर्सनली दुश्मनी नहीं है। वो अपने रास्ते पे, मैं अपने रास्ते पे हूँ। लेकिन क्या है कि ये जो आदमी है मेमन समाज का पहले तो बंदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसको मेमन जब पोरबंदर मेमन जमात ने और वहाँ की पूरी मेमन कौम ने, बिरादरी ने उसका बायोकॉट किया हुआ है, ठीक है। जी एक मेरे मैटर के अंदर में वो भ्रष्टाचार करता है, वो कोर्ट मैटर है, वो उसको WMO को भ्रष्टाचार का कुछ लगता नहीं है। जी जी जो उसकी जो कुछ भी काम करता है तो अलग बात हो जाती है। तो वो कोर्ट मैटर चल रहा है, तपास चल रही है। और दूसरा कि इसके इतनी सारी कंप्लेन आई हुई है कि एक मतलब के औरत है, उसको अजमेर के अंदर में गलत मांगनी किया था, उसको शादी का प्रलोभन दिया था। दो हाँ, वो मैं यूट्यूब पे भी रखा हुआ हूँ। और अभी कल पाकिस्तान के मेमन ग्रुप के अंदर में एक ऑडियो क्लिप आई थी जो मैं यूट्यूब पे रखा, वो भी आपको दे रहा हूँ। रात को 12:30 बजे वो औरत को कॉल करके मैसेज में भेजता है, बोलता है इनबॉक्स के अंदर में आओ, ये ग्रुप में ऐसा है वैसा है। वो उसकी मुंह जबानी है, उसके नंबर के साथ में मैं आपको देता हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उसको मतलब कि कोई इज्जत, ये एक 4,000 का काम करने वाला बंदा आज करोड़पति कैसे बन गया? अगर जो आपने WMO का मेमन का काम करने के लिए भेजा है, उसको आपने रखा है, तो मेमन समाज तो उसको बायकॉट कर दिया। अच्छा, हाँ, वो पुरावे के साथ में, आधार पुरावे के साथ में मैं आपको बता सकता हूँ। अगर जो आप एक काम करिए, आप है ना अनीस भाई, मेरे को ये सब चीजें ना एक लेटर पे लिख के भेजिए, तो मैं मेरी रनिंग कमेटी के अंदर डाल सकूंगा, बिकॉज ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये इलेक्ट होके आया है। हाँ, तो अगर इसके कुछ होगा तो इसका मेरे को आप पूरा भेजिए, तो हम इसको बोलेंगे कि इसका जवाब, और हमारे को पूरा जवाब चाहिए, उसके बाद मैं कुछ बात कर सकता हूँ। नहीं, सही बात है, वो आया, सही बात है, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसी तरह भ्रष्टाचारी और माँ बहन की इज्जत से खिलवाड़ करने वाला आदमी को आप लोग लेंगे? मेरी मुंह जबानी नहीं बोल रहा, पूरे के साथ में पाकिस्तान के अंदर में जो लेडीज है वो मैं पहचानता नहीं, वो पूरे ग्रुप में रखी हुई उसने जो बात रखी है। एक औरत ने मेरे से शिकायत किया था, एक अमेरिका वाला है, अमेरिका के वो जो डॉलर से पैसे खा लिया है,
और ये जो WMO का लोगो लगा के सब जगह पे अवार्ड ले रहा है कि मैं समाज का इतना बड़ा मैं आदमी हूँ, तो वो तो गलत बात है ना भाई। नहीं, आप एक काम कीजिए, आप मेरे को चीजें ना सर लिख के कुछ एविडेंस अटैच करके भेजिए, तो मैं मेरी कमेटी में डाल के इसके ऊपर एक्शन ले सकता हूँ ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है आजकल बहुत लड़कियों को छेड़ते हो, पाकिस्तान कॉल कर करके। हेलो, बोलती बात। वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूक भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कहाँ पोरबंदर? कौन? अनीस कांगड़ा बोल रहा हूँ, भूल गए मेरे भाई? हाँ अनीस भाई बोलो। बस तो उते पंहिंजे ई जो हाल आविया हुआ श्रीलंका वारा, तो उड़ा विया हुआ ना कुथियाणा ही। कुथियाणा विया हुआ ना, तो इन्हें कुथियाणा वाला जवाब। हाँ तो ई ना तो कोड़ा बजे ने हकीकत है कोई करण न था कुथियाणा के अंदर में अब्जो रुपये जी प्रॉपर्टी है। એ લોકો કોઈ ડોક્યુમેન્ટ કે વા ના છતાં પણ પાછો એમ કે ચોસી કે ભાઈ ત્રિબેદી પ્રોપર્ટી હે કે કરો અહીંયા કોઈ કુટુંબી ઊન કોઈ લીગલ હેર ઊન તો કરો નો કુતિયાણા में तो कोई मेहमान आइन ना आने वो आइन दो चार फैमिली जी ये लोग करंता कोई हस्तक नहीं कोकड़ो ट्रस्ट कस्टोडियन मामलतदार ट्रस्ट आए नड़ी बधी गाल थी बी कोई लंबी चोड़ी मीजे वटे पण कोई माहिती के विगत ना आवी उड़ा जे लोकल लो आई जोरावर भाई खोखर जा छोकरा ने असलम भाई ने एनेથી मुलाकात कराया ने પછી એને નંબર ને બધી દીને વ્યા तो आई तो अच्छा भी नता ना कोलंबो अच्छो भी नता ना ना હું કોઈ દી નહીં વ્યો છે પણ अच्छा कोई दी नहीं व्या ना હું કોઈ દી નહીં વ્યો છે બીજો કોઈ કનેક્શન પણ નહીં। अच्छा तो ये उते मतलब का कोई हड़ता ज नहीं कुतियाणा में ना कोई आई ना હોય टाણા तो। अच्छा तो WMO में आयो के ना? WMO में आया ना એટલે તો એ લોકો આવ્યા એટલે પાંજે આવી આવ્યા છે। अच्छा અહીં જે જોઈન્ટ થીનો એટલે મે કરતા હતા મે જોઈન્ટ થીવી નો મારી ગનો એ મામલતદાર के कुतियाणा जे मिली सको था ना मैं क्या 4-5 दी थी कॉल अची रही है बाटवा जे पछी है ने बाटवा जो पूरो थी ने तो उड़ा जो मीटर ऊपर नु है ने आई तो बधी એને પીવે કરી શકો તા જો મે જોઈન્ટ થીને કરો तो हाँ तो ये थी रही है उड़ा जा श्रीलंका वाले जा नंबर की उनने भाई ने थी गाल बोल कर जे के जूना केडा थी कागर बागर के निकलन नहीं होते इने होते के नहीं कोई चीज नहीं इने कोई चीज नहीं अच्छा मीके वो खपनावा आइजा ट्रस्ट रजिस्टर नंबर खपनावा फारूक भाई पूरे जा आइजा मद्रसे जा ट्रस्ट रजिस्टर नंबर है क्या हूं काढी નથી WhatsApp पे मोकले डरबन में है ना ये जो ट्रस्ट नंबर तो डरबन जो है ना हां डरबन वाला है ना है तो इने फोन नंबर ने मोकलो ने जर मीके हां मोकलो अच्छा बियो करो हालचाल करो नोडा जो करो ली रही स्कूल में करो बजे अच्छा तो आई पेड है यो के वो है यो ट्रस्टी तरीके उनमें सेक्रेटरी है यो ने हां पेड सेक्रेटरी आई है फैमिली ट्रस्ट है जायंट ट्रस्ट नहीं अच्छा तो इस अंदर में पब्लिक ट्रस्ट नहीं ये जो मतलब फैमिली ट्रस्ट है फैमिली ट्रस्ट है पब्लिक ट्रस्ट नहीं इना तो ये तो मतलब कोडा फैमिली ट्रस्ट की ना हो इनमें भी धारा धोरण तो होय ने ना फैमिली ट्रस्ट है पब्लिक ट्रस्ट नहीं में इलेक्शन नहीं थेनो अच्छा इलेक्शन नहीं थेनो इनमें कोई पब्लिक में से चुटाई ना सके पब्लिक ट्रस्ट नहीं फैमिली ट्रस्ट है अच्छा ये तो पहली वक्त सुनूं फैमिली ट्रस्ट है कौटुंबिक ट्रस्ट है की ना आऊं आवियो सी उते तो अँ कोई ट्रस्ट रजिस्टर नंबर ना देखाणा तो केतरे फेरी तपास भी करूं तो केडा थी नहीं मिलना मुंह तो उना ना के याद तो वडो चोड़ो तो नहीं होय की नहीं क्या फैमिली ट्रस्ट है क्या कोई जैसे इंफॉर्मेशन की जरूर नहीं देने की जरूरी नहीं ना तो इंफॉर्मेशन जरूर नहीं थी पांजे उनजन वकफ में आई के पछी पांजे इनमें ट्रस्ट में है नहीं चैरिटी कमिश्नर में फैमिली ट्रस्ट तरीके नो था अच्छा तो कम से कम पांजे मेहमान संस्था जी प्रॉपर्टी ने ये तो जाहिर तो करी सको नहीं ना जाहिर ट्रस्ट नहीं तो पब्लिक जे में कोई इंटरफियर ना करी सके फैमिली ट्रस्ट है कौटुंबिक ट्रस्ट है इनमें कोई ऐसा जाहिर डोनेशन करना नहीं हो के जाहिर की रहती कोई करना नहीं अच्छा जाहिर ट्रस्ट ज नहीं जाहिर ट्रस्ट पब्लिक से कोई आखो फैमिली प्राइवेट खानगी ट्रस्ट है तो इना खानगी ट्रस्ट है तो वर्षों थी है ने इनके अंदर में वर्षों हेरी जीता है 140 वर्ष हेरी जीता है हाँ हेरी थी है तो मतलब कोई जाहिर कोई के पब्लिक के कोई के जवाब दिले ऐसा बंधायेला नहीं ना तो इना भलो आइन जाहिर ले नहीं बंधायेला
બહુ સારી ગાલ है જાહેર में नहीं બંધાયેલા તો કમ તો કરો તો સેવા જો ને તો આંકે જાહેર કરવા વાંધો કરો એ તો સારી મરજી जी गाल है ના ના એ તો ગાલ બરોબર મરજી जी गाल है की વાંધો ના કરે બીજો આમ शुरू में उड़ती है के पोरबंदर में थी बाइकआउट भी करी है नहीं के रावतुर ने कोई नहीं दी ना ये को खबर निके खबर है के खबर नहीं ना ना तो आएंगे हाल वियावा बहुत फेरी दावत पे वियावा निके कोई खबर नहीं ना ना दावत पे वियावा के नहीं तो चो पर भी के ना पार मत कहू ना ना दावत खाली हाँ या ना तो चो तो खरी वो दावत निके कोई खबर है नहीं ना आके जे कोई फोन करन जो थियो इनके पूछो ना ना फोन करे तो पोरबंदर आके कोई थियो के फोन करो फारूक बा के थियो तो करी आओ इनके पूछो ना अच्छा अच्छा तो आई ट्रस्ट आई जिनके फोन करन जाके जी थियो इनके पूछे ना ना ई तो के आई पोरबंदर में ऐसे वो ऊंचे होदे जे मथे बैठायो પછી રિજવાન કરીને ખોજવું હોય એ અહીંનો સારો ચારનો હારું હોય સારા કામ કરો તા તો એની પ્રોપર્ટી તો જાહેર નહીં કરનાર એની પ્રોપર્ટી તો અમદાવાદ ની અંદર में भी ઘણી બધી है હાલો 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 હા આની રેકોર્ડિંગ ખપનો ન તો મોકલનો સીધો તો કે આની પ્રોપર્ટી તો ઘણી બધી है આની પ્રોપર્ટી તો દુનિયા जी है अहमदाबाद के अंदर में फ्लैट हुए तपासनो विषय है तो ऑडिट रिपोर्ट ने पीके मोकलो तो વધુ સારો અમદાવાદ में किदा है मेके तो नहीं खबर तुझा तो खर के की होय तो मेके खबर पड़े ना बीजे तो होय तो ये तो खबर पई वे दी आजे तो होय विगत तो मेके मोकल जा बा तो ई ना पर फारूक भाई आजे नाम से कराई देनो से आजे मेके गाल सुनो मुझे नाम से मेके गाल सुनो अहमदाबाद में मेके दियो तो आके वकफ कर देनो ई ना मेके वकफ कर की जरूरत नहीं आके वकफ कर देनो से ना जाहिर में वापस जा पब्लिक के गमे जा वापस जा अरे आजे भाके डाई डिस्ट्रिक्ट ना मेके करो दीला पाके दिया ना अहमदाबाद में होय तो मेके जाहिर कर दिया ना ई ढापा ई तो खेर विनन दियो वो ही ना पर ये को अहमदाबाद जो जोता मेरा डब्ल्यू अहमदाबाद यहाँ विगत में के दियो ना ये ना डब्ल्यू अहमदाबाद वाले के खबर डब्ल्यू आखिरी गाल पूरी करो ने પછી પબી करना थी हां अहमदाबाद की प्रॉपर्टी जो तोता ना ई के किदा है की एरिया में आई कितनी आई होती दियो ने खबर तो ये बदे अचीव केर गिनी आई बीजा नाम से प्रॉपर्टी केर गिनी आई के ख्याल तो है ये तो व्हाट्सएप जे मत अचीव दो के दियो ना विगत तो ई ना डब्ल्यू वाले के खबर ना पी के आई मेहमान जमा जा सब्जेक्ट दियो बीजी विगत आई गोती दियो ना ई ना मी के तो ईमानदार से वडो डी है आई बीजी विगत आई के गोती दिया तो के मकान भी अहमदाबाद वाली गोती ने પછી બાગિયા ગાલ करना ईमानदारी थी उजूर जी कर समय बच्चे जी कर समय आई मैं क्या बता मेमर जमा जा सभी है यो हेलो वालेकुम सलाम अनीस भाई बोलो था बा हाँ बोलो ना जी बा अनीस बा जामनगर वाला मेमणी है ना बा रांगे करो लगे तो ना ना सॉरी इने तो जा खाली अनीस भाई है ना मेमण हाँ बा हैदराबाद थी गाल करा तो बा हाँ बोलो ना बा हाँ हैदराबाद थी गाल करा तो यहाँ एक्चुअली पोरबंदर जो हाँ 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 बरोबर હવે જો ફારૂકભાઈ જો હોય ને ફારૂકભાઈ કે જો आई ने इनमें पहली गाल तो जो मदरसे की जो जगह आई ने क्या पूरी डिटेल्स गाल करा मदरसे की जो गाल जमीन है ने पूरी ई महाराणा साहिब है ने पोरबंदर जा ई 300-400 वार जमीन दिनिया वा बरोबर मद्रासो बना लाई बराबर હવે ई जमीन मीजा काका जो वा ने मीजा काका ई पोरबंदर में फारूक भाई सूर्या भेगा बहु फीट ना वाने फारूक भाई सूर्या मीठो मीठो बोली એને બધી પથારી ફેરાઈ એને जो दुकान जो बनेली હોય ने ई दुकान जो बनेली હોય ने ई मीजे दादे जे नाम पे जे नाम जी जमीन आई आखी मीजो एक्शन ने बधी जो दुकान जो बनेली હોય ने आ पोरबंदर मेमण ग्रुप में मीजो नाम आई એટલે मीके मेसेज अचिया रखन बरोबर बराबर तो હવે ई जो जगह है ने ई जो आखी मद्रेसे जी जगह मीजे वटे एकड़ो बो कागरिया मीजा काका बो जुनवाणी कागरिया कढाया बीन मीजे दुनिया जा कागर पियाइन पण जो कोई करण वाळो सारी रीते ने फारूक भाई सूर्या ने तने बो पथारी फिरी आइन मीजे काका जी भी कागरिया बधी गिनी गिनी आ वर्षो पहला ही इने भेगा फिरी फिरी ने मीठो भरोसे थी मीजा काका फारूक भाई के कागरिया बधी दुनिया नी डरबन जो ट्रस्ट हो ने ई डरबन ट्रस्ट रहे ने इनमें पहला बधी थी पहला जो मीजो डाडो हो ने इन जो इस्माइल हबीब जो लीलिया बिल्डिंग है ने पोरबंदर में ये लीलिया बिल्डिंग भी इंजीवी मीजे दादे जे भाजी अच्छा मीजे डाडो ना मीजे दादे जो पे हाजी दादा हाजी हबीब सूर्या बरोबर हवे ई जो जमीन है ने जो इनमें ट्रस्टी हुआ
બરાબર. હવે ફારૂકભાઈ સૂર્યાચી ને બધી જાય જૂનવાણી મારું જા ફોટા બધી જા કઢી જાય એમને બધી ફોટા બી હોય એની જા બધી જાય જૂનવાણી મારું જા જમાત મેં વાસો. બરાબર. અને એ જો જમીન બી આવી ને જો એક્શન ને જો બનેલી ને રોડ पे દુકાનો એ ટોટલી બધી ઇન્જિન નામજી હાજી દાદાજી નામજી ઈ શિપિંગ કોર્પોરેશન જે દાડો હો ને દાદા અબ્દુલ્લા કંપની શિપિંગ કોર્પોરેશન વી જૂનવાણી ફોટો બી આવી મીજે વટે અજી તારીખ ને ઇન્જો કી કરો પાંબો મિલી ને કી કરો ઇની માકે આ ફીરો તો નહીં ને કોઈ હિસાબે કડે બી જી अरे नारो आ तो फिरन जो नहीं है बीजे मथे अगर जो सब्जी गिनो के तलवारू के बंदूक भी रखे में चीनी ने आ फिरन जो नहीं है नहीं जी माजिया का पोरबंदर में विनी ने भी शूटिंग करनो से इंटरनल कलेक्टर के ने बजे ठिकाना वही ने ई तरफ से जब्त करन जी आऊं रिक्वेस्ट मोकली रियो यहाँ बरोबर पोरबंदर उते चुरो सी हैदराबाद आइए वटे खुद आ बजे रूबरू पर चर्चा करना सी आइए जो कागड़िया उड़ ये मेहरबानी કરીને કોઈ કે દીજા માં ખાલી મીકે जेरोस कॉपी का ओरिजिनल भी नहीं मंगायो था खाली जेरोस गिनो से ना विजे कोने खदरो नहीं है कालजी ऑडियो क्लिप जे मथे आकड़ कोके गिरिया भी भरवे के હવે બીજી ગાલ સુનો હા અનિશભાઈ ઈ ગાલ પા બોજે વિશ મે આવે કે ફોન કરું મિયા ઈ ડિટેલ્સ ના પેલા પાણી વટે પક્કો પૂરો પ્રૂફ ખપે પાણી વટે બીજી ગાલ સુનો ને બા બીજી વટે જો કાગળ ને યઈ કે આવું અહીં હૈદરાબાદ ચો તો હકડે બોડી લાગે ને ફટાફટ કાગળિયા ગોતી ગીનું બરાબર બીજી ગાલ સુનો આખરી ગાલ કરા ડરો યાઈ ને કાલ ઓડિયો ક્લિપ અલાય ये कोई अन्योन मारू सारो के अन्य साहब बजे के बोले तो ने भाग हिस्सो गिने तो ने तो भाग हिस्सो के दिए आ तो गिना न तो केर गिने दूतारो होई दिए बाकी सचो मारू तो सर के बराबर ने जो तो के पोरबंदर के अंदर में कुल्ले टंग खेचे तो भाई आ तो आखे इंडिया तो कोलो बीजो बसले तो आखे वर्ल्ड में रा धुतारा ही ने रा धुतारा ही ने धुतारे जी आवनी खेर फोन जमा से आऊं इनी हालतू खराब करी जा मेन ही है कि जीते बोलर की जगह होय छे ना बोलर ना सा बाटवा जे अंदर में मस्जिद अंदर में जना कोड़ी दारू बजे थी तो मिजा घर जो पैसा वापरा तो मिजी कोई टीम नहीं के आ कोई एरो कैपेबल मिया आ मारू जख्यू खोला तो भी अख्यू नहीं खुलनी अल्लाह रहम करे मेमण तो खैर मुसलमान जख्यू नहीं खुलनी मस्जिद अंदर में बजे लिसो तो मकान ना बनाई इने पेजी प्रॉपर्टी है पांजा पुरखाइन करोड़ रुपया छडीने वी है अब जो रुपया ना अब जो रुपया छड़ी ने भी है ने भी आएंगे रिक्वेस्ट है बीजा बा बीजी गाल सुनो आज मी के गाल करिए बीजा मत भरोसा रखिए यो ताकि जो है ना चुना तावी किडाई भी क्लिप नहीं ले आप ही करू है खबर है कि पब्लिक के देखाड़नु जरूरी है कि नारो किडा किडा मारू थी ने बीजी गाल तो सुनो प्रूफ पक्को बधी बीजी गाल तो सुनो आनी तो प्रूफ भी नहीं होय ने प्रूफ भी नहीं आय खाली मी के लाइन डोरी दीजा आ जन्म पाचार में थी आई ना प्रूफ गिने ना प्रूफ आदि भाग मिजे वटा आदि भाग जा कागड़िया चीवी है आदि भाग जा चीवी है ना वही ने महीने दी मेहनत करा तो ये तो खाली जो जन्मदी हो ने मी के जन्मदी जो बिगाड़नु हो करू है समझिया हाँ जन्मदी बिगाड़नु हो बाकी आई ने आ तो जे गमे ऊनो ने राजा रावण खाजे पेट जो ऊनो ने मेम ये जो संस्था जन में गरीबे मत अत्याचार करनो के जोर जोर करनो ने इनो दुश्मन नहीं आ कट्टर दुश्मन नहीं आ जो मारो सारो काम करन तो इने का बिरदाया तो भी खरी ठीक है बराबर नारो पाए कोई जी पेती थड़कना नहीं पा करो खबर के पा हारी किडा विनु था के पानी वटे प्रूफ पक्को नहीं હવે બીજી ગાલ સુનો પોરબંદર में साइंस कॉलेज आई ने कमला भगवटे हां पोरबंदर में साइंस कॉलेज आई ने इनी जो वासी जी जो जगह जो पशु चिकित्सालय जो दवाखाना जो बाबूभाई बनावी ने ई जमीन भी मुझे दादे जे नाम जी बोले थी 2000 वार जमीन आई ई डरबन जो तो के डरबन में बधे बैठा है डरबन बैठे तो डरबन में के रही ई डरबन में मुझे डाडो ने इंजा पार्टनर जो वा मुझे दादे जो पे हाजी दादा मुझे डाडो ना इन जो पे ई बधी है ने હવે પાણી કરો કે આઈ હકડો ડી પેલા પક્કો પેલા મીકે जो जमीन जा कागड़िया गोतना ने ई प्लीज आई मी के हेल्प करो अरे आ पोरबंदर में कढायो आ पोरबंदर विनन जोइया ने आई के हेल्प भी करनो थी बहुत सारो थी बीके गाल करिया ने पब्लिक के पाजे बतानु जरूरी भी है इटाने जरूरी थी न तो निंचाने बजे के खाली आई ने आई के फोन जमा थी बता रहा है तरा पिए वटे पुरावा चीवी है निके के इनके ना जो पे हकर के ना घर में थी बाहर कटी हुई ने एरी थी समाज चंद्र में देखाड़ी नो सी के बजे इनका ऊंचा ऊंचा होता दीता ने ई के तरीके जो मारू है अरे मुझे खबर है भाई हाजी हाल सुधी दरबार थी रुपया छनावा हाल सुधी अरे बहुवचन इनी भेण आकड़े इनी असा जो सारो रिलेशन है एड़ो की नहीं बराबर ई भी सूर्य असा भी सूर्या जी हेलो हां હવે આ કે ખબર હોય તો ઈસુ નું સાજો મકાન ઉડાવો પોરબંદર में रूबी करे जाए ने पोरबंदर सुतारवाड़े नाके आया ने आई के पा राज्यो बदर डिटेल थी पा खूब गालियो करना थी इंटरना की कागज बने रियो या
ठीक है रात चुपा फ्री थी निकाल करने बाद ठीक है हाँ ठीक है शुक्रिया बीजा बस शुक्रिया ओके बा ओके ने पानी चर्चा थी कोई के गालत ना कर अरे बीजी गाल तो सुनो आके रिक्वेस्ट करा तो आके रिक्वेस्ट करा तो ई आई ने देखाड़नु जरूरी है पब्लिक के धारो बीजा करे जे माथे भरोसा कोई नहीं करे हाँ આપણે ગાલ છોડીએ બીજા કરે જે ચૂડ નથી ભરોસો નહીં કરે સાહેબ બની શકે તો કે આઈનો અવાજ બધે આખી દુનિયામાં ઉપડે અને પાંજા પુરખા જો રૂપિયા છડી ગયા બિચારા જો ગરીબ મારું બચા ભણતા બરોબર એને ફીસે જા પૈસા બચન પેલા ફીસા પૈસા ને ના ગીને મેં ચનાવા તો આ વાંજેથી ગદારી નહીં કરા જો મારું મીકે નાચો તો ને ક્લિપ ઓડિયો નહીં કરનો છે તો ઇન્ટરનેટ ને દેખાડનું જરૂરી છે નારો આકડો આ અવાજ ઉપાડી આવ્યો આ અવાજ ઉપાડના તો બીજા જાણા બેચના મીજે ભેગા છે अवाज नहीं उपाड़ी मेरी बात समझ कि जमीन है ने ये ऐसा जे दादे जे नाम जी है इंशाल्लाह आ बच्चा तो उते यूनो ने तो राजू थी गाल करा तो तार सीधो बोतरेडी में जाने वटा बची विना तो इंशाल्लाह बरोबर है साहब आज रजा गिरा तो विजा जा ग्रुप के अंदर में ठीक है बा ओके ओके बा ओके अल्लाह हेलो हाँ कौन अनीस भाई बोलते हाँ भाई अनीस बोल रहा हूँ बोलिए अरे मैंने सुना था क्या मैंने तो पोरबंदर में यूट्यूब पे मैंने देखा था आपका कामकाज हाँ वो पोरबंदर इसके लिए मैं आपको एक कंप्लेन करती हूँ वहाँ पे एक फारूक है फारूक सूर्या करके हाँ हम अजमेर गए थे वो भाई हमको वहाँ मिला हम पूरी फैमिली के साथ थे हाँ हमारे साथ उसने अच्छी सी बातचीत करी खाना से साथ बैठे उठे मेरे को मीठी मीठी बातें करी कि मैं तुमसे निकाह करूंगा ये करूंगा वो करूंगा या अल्लाह हाँ फिर बाद में चाय के बाद हमारे रूम में आवे रात में अनाप शनाप हरकत करे उसको मैंने चाटा भी मारा ऐसी परेशानी करा के हमको हैरान करा के नीचे को हद नहीं या अल्लाह खैर फिर आपने कुछ कंप्लेन नहीं किया कहीं पे अपने इज्जतदार इंसान है का कंप्लेन करे कैसे वो करे अपने पुलिस उसके भी नहीं जा सकते अपने नाम का धंधा थोड़ी चलाने का वहाँ अच्छा तो ये मैं क्या आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैं उसको डिक्लेयर करना है मेरे को आप जब फोन करोगे मैं पोरबंदर आने तैयार हूँ अच्छा आप जब भी मैं बुलाऊंगा आओगे ना आप हाँ हम आएंगे अच्छा ये जब भी बुलाओगे ये क्लिप वायरल करूँ मैं हाँ बिंदास कर दो वायरलेस मेरा नाम मत बताना मेरा फोन नंबर मेरा एड्रेस तो नहीं बोलूँ ठीक है बहुत शुक्रिया भाई आपकी अल्लाह आपकी हिफाजत करे मैं जैसे भी होगा ना मैं पब्लिक को बताता हूँ देखो हमारे समाज के अंदर में कैसे कैसे लोग पड़े ठीक है अल्लाह हाफिज है और अगर आप किसी को एडमिन बनाते हैं तो एवरी नजर से तो नहीं से किसी फारूक सूर्या करके कोई थे उन्होंने मुझे कॉल की कि आप इस ग्रुप की एडमिन हैं इसलिए मैं आपसे जो है बात करना चाह रहा हूँ रात 12 बजे शायद उनको ये मालूम नहीं था कि रात 12 बजे किसी फीमेल को कॉल करना मुनासिब नहीं रहता है सारी सी बात है बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं सारी सब चीज़ें होती हैं फैमिली है लॉज हैं आप आधी रात को कोई मेल जो है किसी औरत को फ़ोन कर रहा है फीमेल को फ़ोन कर रहा है कि ये सारी पॉलिटिक्स है ये है ग्रुप में कुछ मैसेजेस चल रहे हैं तो मैं उनकी इतला के लिए अर्ज करूंगी कि देखें इस ग्रुप में अभी तक मैंने कोई ऐसा मैसेज देखा नहीं है जो मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा बाकी इससे पहले अगर रिमूव हो जाते हैं मेरे मैसेजेस यहाँ से क्योंकि ज़्यादा चैट होने की वजह से मैं सारी चैट को डिलीट कर देती हूँ तो मेरी नज़र से अभी तक कोई भी ऐसा जो है गलत मैसेज या कोई भी इस तरह की कोई चीज़ जो है नहीं गुजरी इवन जिस पर्सन का इन्होंने नाम लिया वो पर्सन इस ग्रुप के अंदर है ही नहीं तो मुझे समझ में नहीं आया कि रात 12 बजे उन्होंने मुझे किस बिना पर जो है वो कॉल की और इस तरीके से जो है मिसकम्युनिकेशंस क्रिएट करने की कोशिश की जबकि इस ग्रुप का मकसद जो था वो मेमन लैंग्वेज को प्रमोट करना था माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी सीनियर्स लोग हैं मैं उनसे काफ़ी छोटी हूँ काबिल एहतराम लोग यहाँ पर हैं तो एटलीस्ट उन्हीं का ही ख्याल रख लें कोई यहाँ पे WMO से बिलोंग करता हो हाँ अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई अनीस बोल रहा हूँ जामनगर से सर कल अपनी जो बात हुई थी हाँ तो मेरा अहमदाबाद के अंदर में काम काज आवाज आ रही है क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ ना तो हिसाब से आवाज आ रही है ना मेरी हाँ आ रही है मेरा अहमदाबाद के अंदर में काम काज है और मैं आपका मतलब कार्य करता हूँ और आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ 2 साल पहले वो जो आरती के मैटर में इलेक्शन में आपका जो विरोध हुआ था तो आपसे बात करके मैंने पूरी समाज के अंदर में वो क्लिप ऑडियो वायरल किया था कि इमरान भाई और काबली वाले साहब ने हमारे जो सच्चे समाज सेवक है और इस मुसलमानों के साथ में और आजकल भी आप रहते हो बहुत अच्छी बात है लेकिन कहीं ना कहीं पे मिस्टेक होती है उससे हमारा दिल है बहुत चलता है सर क्या हुआ बताइए वो ऐसा है कि आपने अभी पोरबंदर के अंदर में जो फारूक भाई सूर्या है
उसको अवार्ड दिया, सम्मान किया, सही बात है? पोरबंदर मैं नहीं गया था। नहीं, आपने किए थे। अहमदाबाद में आपने उसको अवार्ड दिया हुआ है, विजय मदरसे का जो है संचालन फारूक भाई सूर्या करके। तो वो हमने नहीं, मेरी बात सुनो, वो तो कोई संस्था की तरफ से था। हाँ, संस्था के तरफ से था। तो जैसे हम लोग होता ही नहीं, इसमें ऐसा होता है कि हम तो कोई मेहमान तरीके हमको बुलाते, बरोबर है। हाँ हाँ। जो संस्था अहमदाबाद की है वो अहमदाबाद की संस्था हमको बुलाती है, बरोबर है। तो हम तो जाते हैं, हमको तो पता नहीं होता है ना, वो आइडेंटिफाई करने का काम तो संस्था का होता है। हाँ, तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको कुछ मतलब अभी देखो, आपका इतना अच्छा नाम है और गिने चुने लोग रह गए कि जो हमारे समाज के साथ में चलते हैं, ठीक है। हाँ। इसमें आप लोगों को अहमदाबाद, ये जो जूनागढ़ वगैरह सब जगह पे अपना कीमती समय देते हो। आजकल समय नहीं है, फिर भी आप इतना अच्छा काम करते हो, बहुत काबिल तारीफ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आदमी है वो एक नंबर का फ्रॉड है। स्कूल के अंदर में उसने कई लड़कियों की जिंदगी, टीचरों की जिंदगी बर्बाद किया हुआ है। और उसके मेरे पास बाकायदा प्रूफ है। अभी कल ही मैंने एक जो औरत थी जो पाकिस्तान के अंदर में, उसको रात के 1 बजे कॉल करता है, उसके नंबर साथ मैंने रखा है। इसके पहले एक लेडीज ने अहमदाबाद का बताया था, वो 4,000 रुपया तनख्वाह कमाने वाला है और अभी करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भर से किया हुआ है जो मेमन समाज के। मैं आरटीआई से सब उसके ऊपर इंक्वायरी में कर रहा हूँ, ठीक है। तो अहमदाबाद के ये इसका काम किया है, पैसे दे के अवार्ड लेना और सब जगह पे ये। हाँ। मेरी बात सुनो चाचा, ये हम लोग तो कोई अवार्ड देते नहीं, हम तो मेहमान तरीके जाते होते हैं और हमारे हाथ से दिलवाते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं सैल्यूट करता हूँ आपके काम को और अभी भी मैं करता हूँ, करता भी रहूंगा, मैं आपसे मैं हूँ। लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं आपको पूरी बात बताना चाहिए और हमने एक्सपेक्ट काम करेंगे वो जो। अब ये क्या, ये जो देखो, कोई संस्था वाले को नहीं जानता है कौन? काबली वाले साहब को जानेंगे, इमरान भाई को जानेंगे, और समाज सेवक है, बहुत अच्छे आदमी है। फिर ये क्या करता है, वोट खरीदता है, फिर आपके नाम का दुरुपयोग करता है सब जगह पे, व्हाट्सएप फेसबुक में सब जगह पे रखता है वो। हाँ। तो क्या नाम था उसका, क्या बताया नाम? फारूक सूर्या, पोरबंदर विजय मदरसे का ट्रस्टी है, ट्रस्टी नहीं है, हाँ, पेड सेक्रेटरी है। उसके कोई ये जो संस्था है सोने के इंडिया देने वाली मुर्गी है, उसका कोई भी यहाँ पे नहीं है जो ट्रस्टी है डरबन में। आपने करेंगे, मैं इसकी तपास करवाऊंगा। मैं तपास कर रहा हूँ। हमारे लिए तो जो संस्था में मैं आज को ये बोलता हूँ कि मैं ग्यासू भाई हम लोग जाते हैं, हाँ। तो हम लोग ये जो संस्था बुलाती है तो हम जाते हैं, वो हमारा भी सम्मान होता है। तो फिर हमारे हाथ से जो अवार्ड दिलाने के तो वो दिला दे, हमको थोड़ी वो आइडेंटिफाई करने का होता है, नहीं करते होते। नहीं, ठीक है, संस्था का प्रोग्राम हम नहीं रखते, हम तो मेहमान तरीके जाते हो, ठीक है। और आपने आपका कीमती समय दिया मेरे को, बहुत सच्ची बात या कुछ भी ऐसी बात लगे हमको बताने का, हमारा ध्यान दोगे, हम भी संस्था को बताएंगे। वही ना, जब आपको एमएलए बनाया हुआ है, पब्लिक ने इतना लोग चाहना है, तो कहीं पे अंडर मिस्टेकिंग हो जाती है। मैं नहीं ये चाहता कि नहीं मिस्टेक होती है, हो जाती है, ठीक है। और मेरे जैसा कुछ भी काम हो, मेरा ओरिजिनल नंबर है 8000, उससे अभी नहीं कॉल लग रहा हॉस्पिटल में, वो तो मैं कभी भी कुछ भी काम हो तो मेरे को याद करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। अस्सलाम वालेकुम अख्तर भाई। वालेकुम सलाम। हजरत, मैं जामनगर से अनिस मेमन बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर, कैसे हो? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब कैसे हो भाई, मेरे भाई? बस अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे 2 मिनट कुछ बात कर सकता हूँ मैं? जी बोलिए। अच्छा, अभी जो आपने ये जो गांधी हॉल के अंदर में अवार्ड फंक्शन था आपने, ठीक है, इमरान भाई खेड़ावाला आए थे, वो कुछ मुस्लिम एजुकेशन के नाम से आप देते हो अवार्ड। तो उसमें ये जो पोरबंदर के अंदर में विजय मदरसा स्कूल है, उसके फारूक भाई सूर्या भी आए थे, वहाँ पे अवार्ड दिया हुआ है। हाँ, आप उसको पर्सनली जानते हो आप? किसको? फारूक भाई सूर्या? हाँ, फारूक भाई सूर्या, हाँ जानते हैं ना मेरे सर। अच्छा, उसका कैसे आपके मतलब कैसी जान पहचान है? जावेद भाई थ्रू है ना। हेलो, लो बात करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हजरत, मैं अनिस मेमन बोल रहा हूँ जामनगर से जी। और मेरा कुछ आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ और अपने मेमन एसआर मेमन जमात का सेक्रेटरी हूँ। आज जितना तो मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन जितना भी अल्लाह काम ले उतना करते हैं। तो अभी जो अपने यहाँ पे फंक्शन हुआ था उसमें आपने ये जो फारूक भाई जो सूर्या करके विजय मदरसा का संचालन करते हैं, जानते हो? कितने साल से जानते हो आप उनको? मैं उनको 3 साल से जानता हूँ। अच्छा, 3 साल से जानते हो, ठीक है। तो आपने अवार्ड देने के टाइम पे वहाँ पे तहकीकात किया, वहाँ पे पोरबंदर की उसकी लोकेलिटी क्या है क्या नहीं है?
देखो लोकेलिटी नहीं दिया, बट वो संस्था जो चला रहे थे ना पुराने, हाँ हाँ, वो संस्था यानी लाइक बोले ट्रस्टी मैं हूँ। अच्छा, और हम लोग किसी को टारगेट नहीं किया। हाँ जो संस्था चला रहे उनके प्रिंसिपल, ट्रस्टी या तो टीचर, हाँ, बाकी कुछ नहीं देखा। और जो मुस्लिम है उनको अवार्ड दिया। हाँ नहीं नहीं, वो तो एक देखो और इनका जो पोरबंदर का सेंटर था ना, हाँ उसमें से इन्होंने फॉर्म भरा था। दूसरा कोई पोरबंदर का फॉर्म था नहीं। हाँ हाँ, तो जिले में से ये सिलेक्ट हुए थे, हमने फॉर्म भर के सिलेक्ट किया। अच्छा, उसने फॉर्म भर के भेजा था ना? उन्होंने फॉर्म भर के भेजा था तब। हाँ, तो मैं एक बात बता दूं, जैसे कि मैं मेमन समाज में से हूँ और कई जगह पे जो भ्रष्टाचार होता है वो मैं 1% ऐसा हूँ, ना मेरी कोई टीम है, ना मेरा कोई जोड़ीदार है। जूनागढ़ से बात कर रहे हो? है, जूनागढ़ से बात करते हो? नहीं, मैं जामनगर से बात कर रहा हूँ, जामनगर से। और हाँ, तो ये ऐसा है कि जितना भी जो कोई भी हमारे मेमन समाज के अंदर में जहाँ पे भ्रष्टाचार होता है, जो कुछ भी होता है उसको यूट्यूब के अंदर में सब जगह पे मैं डालता हूँ, मैं बातचीत भी करता हूँ। अब ये फारूक भाई का मैं आपको बता दूं, फारूक भाई वहाँ के कोई ट्रस्टी नहीं है, वो सिर्फ फारूक भाई ये जो पेड सेक्रेटरी है, 13 साल से काम करते हैं और ओनली फॉर। उन्होंने जो फॉर्म भरा था ना, हाँ, उसमें तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा था, उसके लिए हमने सिलेक्ट किया। और मैं जानता कैसे था, हाँ, कि मेरे में कोई एडमिशन के लिए फोन आया था, हाँ, और नंबर उनका ऐड था बस। अच्छा अच्छा, तो मैं देखो अवार्ड देना है ना, अवार्ड की अहमियत में समझता हूँ। अवार्ड एक ऐसी है कि आदमी को 4 कान अवार्ड लगाती है, ठीक है, सीधी बात है। हाँ, और कई जगह पे ऐसा होता है, जैसे कि मैं अभी कैसा हो गया कि मैं आपका अवार्ड ढूंढते ढूंढते मैंने अपने वो जो क्या बोलते हैं, खिदमत खल्क ग्रुप जो देते हैं ना यहाँ पे, ये जो सावली के अंदर में, सावली का मैंने बहुत बड़ा इंटरव्यू ले लिया उन लोगों का। और मैंने इमरान भाई खेरे वाले से भी बात किया, बहुत अच्छे आदमी है। मेरा भी अहमदाबाद के अंदर में कारोबार है, ठीक है, मैं ज्यादातर अहमदाबाद ही रहता हूँ, ट्रांसपोर्टिंग का भी काम है मेरा, और सब जगह पे अच्छी जान पहचान है। मैंने इमरान भाई को भी मैंने कंप्लेंट किया, यार आप कैसे आदमी को अवार्ड दे दिया, कि मतलब कि एक जो घिरे हुआ, मैं फारूक भाई का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं, उसकी मेरी कोई पर्सनल दुश्मनावटी नहीं है, समझ गए। मैं जो भ्रष्टाचार करता है मैं उसको, कोई अच्छा काम करता है तो उसको बिरदाता हूँ। ये जो विजय मदरसा है, गांधी जी के समय आजादी के पहले मेमन लोगों ने बनाए थे, हमारे मुस्लिम समाज को अच्छा एजुकेशन मिले उसके साथ। गांधी जी को भी उन्होंने काम पे रखा था, फिर कई लोग आए, कई बदल गए। उसके जो ट्रस्टी है डरबन के अंदर में, इसके पहले कई लोग आए, और ये सोने के इंडिया जीने वाली संस्था है। इसमें बिल्कुल लिखा हुआ है इसके अंदर में कि बिल्कुल बच्चों को आप फ्री ऑफ पढ़ाओगे, उसको एजुकेशन के चौपड़े वगैरह रहती है वो संस्था देगी, क्योंकि कमाई बहुत है, पूरी 400 मार्केट है, दुकान है उनकी। और फारूक भाई ने सबको हकालते हकालते 13 साल से वो खुद बैठ गए, ठीक है। उसके वालिद साहब को मेरी यूट्यूब पे मैं भेजता हूँ, उनका पूरा डिटेल मिलेगा। उसके वालिद साहब को उन्होंने मारा था, केस किया था, उसके वालिद साहब बचपन में गए थे एयरपोर्ट पे, मारने के हिसाब से उनको अटैक आ गया, वो उनकी लाश तक छोड़ के चले आए थे। हाँ, इसकी माँ है, इसकी माँ जो है वो अभी वहाँ पे चारपाई पे है, बाहर के लोग टिफिन दे जाते हैं। इसकी माँ और एक भाई है, एक भाई के 2 जवान बेटियां है, उसका घर संसार तोड़वा दिया उसने। क्यों ऐसा क्यों करते हैं लोग? सुनो अभी और तो सुनो। फिर कई टीचरों को इसने मतलब शोषण किया हुआ है, शारीरिक शोषण किया हुआ है, शारीरिक शोषण किया हुआ है। और आज और मेमन समाज से उसको बाइकआउट किया हुआ है। अगर जो उसको बोलो कि तू मेमन है और सही तरह से काम कर रहा है, मेमन जमात की एनओसी दे मेरे को। सर वो हमारा मैटर नहीं है। मेरी बात, अब मैं वही में बोल रहा हूँ, फॉर्म भरा था, मैं वही में बोल रहा हूँ। मैं आते कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाया था, अपने आप बोलता है वो हम तहकीकात करने तो नहीं जा सकते। नहीं, अरे आपकी भी बात सुनूंगा, वही भी प्लेटफॉर्म पे अपनाएंगे, ठीक है, वो भी प्लेटफॉर्म पे आएंगे। तो हाँ, उसके मतलब के इसको मतलब के लड़कियां मतलब के यूट्यूब के अंदर में कई सारे लोगों ने कंप्लेंट किया, ऐसा किया। अब आप बोल रहे हो कि उन्होंने फॉर्म भर दिया। फॉर्म तो कोई भी लच्चा लोफंगा कुछ भी भर देगा, जिम्मेदारी किसकी है फॉर्म चेक करने की? फॉर्म चेक हमने किया, तो उसमें उनको पूछा कि भाई आप हो, तो उन्होंने आपने पूछा तो वो तो क्रिमिनल, कोई भी आदमी यहाँ पे बहुत सारे के लोग क्रिमिनल, आपको मालूम हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सर। नहीं, मेरी बात सुनो, कई ऐसी यूनिवर्सिटी, झूठी यूनिवर्सिटी खुली हुई है कि जिसके अंदर में बाकायदा अपने झूठे सर्टिफिकेट भी मिल जाते। तो इसका मतलब है कि आप किसी को भी दे देंगे।
और वो भी इमरान भाई इमरान भाई खेले वाले के हाथ से। अरे सर वो डिफरेंट है, वो आपका मैटर है। नहीं तो एक काम करो ना, आपके ट्रस्ट रजिस्टर नंबर क्या है वो मेरे को दो ना। मेरा नंबर लिखो 9909712398। नहीं वो नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो अवार्ड देते हो कहीं पे उसने वो अवार्ड खरीदा तो नहीं है? बहुत सारे ऐसे होते हैं। आपका ट्रस्ट कौन सा है? ट्रस्ट का रजिस्टर नंबर दो मेरे को। सर खरीदना है ना तो आप चले जाओ, मीडिया वाले जो देते हैं ना उनके पास से खरीदो, क्यों? तो आपको अवार्ड मिल जाएगा। हाँ नहीं मैं अवार्ड नहीं खरीदा। अगर आप बताओ ना मेरे को, इतना आपको क्या हमदर्दी थी फारूक भाई से? कैसे इमरान भाई आपने फॉर्म भरा था? आपने बोला, मैंने सुन लिया। आपके ट्रस्ट रजिस्टर नंबर क्या है? नहीं तो इंक्वायरी करवाऊंगा मैं। आप अच्छी तरह जो करना होगा आप अच्छी तरह देंगे तो ठीक है। एक बात सुनो, ये देखो रिकॉर्डिंग पे कॉल है, ये पूरे दुनिया में जाएगी कि आप लोग के। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अच्छा काम करते हो, आप अच्छा काम करते हो ना, तो आप अच्छा काम करते हो तो मेरे को ट्रस्ट रजिस्टर नंबर दो ना। अरे ट्रस्ट रजिस्टर की सर बात नहीं है, मैंने मेरे घर के पैसे से दिया है, ट्रस्ट के पैसे से दिया हो तो आप वो तो बहुत सारे अभी वो जो चार तोड़ा कब्रिस्तान के अंदर में भी जो काम चल रहा है, जो वो भी घर के पैसे खर्चे करते हैं। अरे वो भी मैं कर लूंगा इंशाल्लाह। वो भी करते हैं, सब भ्रष्टाचारी। वोकफ बोर्ड के अंदर भी भ्रष्टाचार चल रहा है। ऐसा क्या आपकी ऐसी कौन सी इनकम है कि आप ऐसी तरह अवार्ड देते? इसके पीछे आपका मकसद क्या है? मैं बहुत पैसे वाले खानदान में से आता हूँ। अरे बहुत बड़े पैसे वाले खानदान से आते हो तो बहुत सारे नेता लोग भी बहुत बड़े खानदान से आते हुए। चाय वाले आते हैं, भज्जी वाले आते हैं, गाठी वाले आते हैं। तो आप बहुत बड़े पैसे वाले तो ट्रस्ट रजिस्टर फारूक भी नहीं दे रहा था। फारूक की भी मैंने चोटी पकड़ ली। आपके ट्रस्ट रजिस्टर नंबर क्यों नहीं दे रहे मेरे को? अरे आप उनसे पकड़ो ना सर, ऐसा है तो उनसे पकड़ो ना। मेरे को अवार्ड आपने रॉन्ग साइड किया जब भी मैंने ये बात पूछा है। मैंने रॉन्ग साइड यानी पोरबंदर में से आपने फॉर्म भरा था, जामनगर में से आपने फॉर्म भरा था। मैं क्यों भरूं? आपको कैसे आप अवार्ड दे रहे? कितने आदमियों को दिया? इमरान भाई अच्छे खासे एमएलए को आप बदनाम करते हो। अरे एमएलए को बदनाम करने की बात नहीं है, वो मैंने बुलाया था, मैंने गेस्ट आपने बुलाए थे ना। इमरान भाई खेरा वाले की भी मेरे पास ऑडियो है। इमरान भाई खेरा वाले की भी मेरे पास ऑडियो है। मेरे को किसी से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को पर्सनली प्रॉब्लम नहीं आपसे है, नहीं फारूक भाई से है। फारूक भाई को मैं ठीक है 3 साल से नॉर्मली जानता था, वो मेरा स्टेटस वगैरह देखते थे। मैंने सबको लिंक फॉरवर्ड करी ऑनलाइन लिंक फॉरवर्ड करने से उन लोगों ने फॉर्म भरा तो हमने कॉलिंग किया तो सब लोगों ने ऐसा बोला कि भाई उनको पूछा गया, उन्होंने जो लिखा था गूगल लिंक में ऐसा ये ट्रस्ट है, ये स्कूल है, इतने साल से काम कर रहा हूँ। और हम लोगों ने ऐसा बाइफरकेट किया था कि 3 साल से ज्यादा मुस्लिम फैकल्टी, और उसमें क्लैरिटी है। हमारा जो है ना फॉर्म सब बनाया था ना, सब क्लैरिटी है। साइंस के टीचर को या तो स्कूल का प्रिंसिपल हो, या तो स्कूल का ट्रस्टी हो, या तो स्कूल में लॉन्ग टाइम से वर्क करता हो। दूसरे चीजों से मेरे को लेना देना नहीं है। हाँ तो उसका क्राइटेरिया आप बोलो, चलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मेरे को बोलने दो ना। तो क्राइटेरिया उनका हमारा जो था उसमें वो फुलफिल थे। और दूसरी बात के पोरबंदर से 2 फॉर्म भराने थे, 2 में से दोनों एक ITI के प्रोफेसर थे और एक वो थे। उन दोनों को हमने सिलेक्ट किया उसके बेस पे जो हमारा क्राइटेरिया था। हमारा क्राइटेरिया ऐसा नहीं था कि कौन गुनाही थे, वो मैं पर्सनली चेक करने सबको नहीं जा सकता। क्यों नहीं जाते? उसके स्कूल के अंदर में नहीं आप बोल रहे नहीं चेक करते। उसके स्कूल के अंदर में ऐसा क्या आपको खूबी मिली कि आप फारूक भाई का सम्मान किया? फारूक भाई में क्या क्राइटेरिया था, जो हमारा क्राइटेरिया था उसमें वो आते थे सर। आपका पर्सनल दुश्मनी कुछ नहीं, मेरी पर्सनली दुश्मनी नहीं है। फारूक भाई के अंदर में ऐसी कौन सी खूबी आपने देखा कि आपने उसको अवार्ड दिया? चलो बताओ। उन्होंने सर फॉर्म में लिखा था। उन्होंने लिखा था ना। पोरबंदर से कोई था नहीं, और उन्होंने जो लिखा था गोल्डन जुबली का ये वो मैं चेक करने तो आऊंगा नहीं। अभी पोरबंदर में कैसे चेक करने आऊँ? पोरबंदर का मेरा तो करना चाहिए ना। एक बात सुनो, पोरबंदर अभी आज आपका रेफरेंस मिला है तो आपको मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। मेरे को पता है जामनगर में आप वर्क कर रहे हो, ये कर रहे हो, इतने लेवल पे कर रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको फोन कर सकता हूँ। मैं पोरबंदर तो आ नहीं सकता, और पोरबंदर का कोई अच्छा रेफरेंस अवार्ड दे सकते तो उसको बोलना चाहिए। उन्होंने फॉर्म भरा था, तो कभी आपने कभी सुना है कि बड़े बड़े जो नेता लोगों ने वो अवार्ड के लिए फॉर्म भरा जाता है? ऐसा सुना है कभी आपने? आपने सुना है कभी? हम लोग तो गूगल लिंक, वरना मैं किसी को कैसे जज करूं? देखो ये जो बड़ा प्रधान राष्ट्रपति और सब नेताओं को दिया जाता है तो उसके काम के ऊपर दिया जाता है। कभी आपने सुना कि इसी ने फॉर्म भरा हो?
अरे सर फॉर्म भरा ऐसा नहीं, सपोज के मैंने है तो मैंने फॉर्म क्यों भरा था कि कल उठ के कोई एलिगेट आप जैसा करे ना तो मैं उनके सामने बोल पाऊँ। जिसने फॉर्म भरा था उनको ही देने का था, हमने क्लैरिटी करी। नहीं ठीक वो फॉर्म भरे नहीं ठीक है, आपसे बात नहीं आपसे बात आप आओगे तो मैं गूगल लिंक भी आपको दिखा दूंगा, सब दिखा दूंगा। हमने क्लैरिटी नहीं कि जो फॉर्म भरेगा उसको ही अवार्ड मिलेंगे, फॉर्म नहीं भरेगा उसको अवार्ड नहीं मिलेंगे। वो तो खरीदा हुआ फॉर्म भरेगा और तहकीकात के बगैर अवार्ड ले जाएगा तो उसकी अहमियत क्या हुई, उसकी अहमियत क्या हुई? मैं बोलूंगा कि मैं बहुत बड़ा महान हूँ, मेरे को अवार्ड दो। नहीं आप जो कुछ भी है चलो कोई बात नहीं, आपसे बातचीत करके खुशी हुई। आप अगर जो नहीं देंगे, आप नहीं देंगे तो मैं कहीं से भी ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढ लूंगा, कोई बात नहीं। ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन का कोई मीनिंग नहीं है, मेरे पर्सनल खर्चे से मैंने खुद ने दिया। हाँ तो कोई बात नहीं, तो उसकी मेरे गुलाम भाई के नाम से नीचे लिखा था गुलाम खान, स्पॉन्सर बाय गुलाम खान एंड गुलाम खान ने। उसमें एनजीओ भी है ना, उसमें एनजीओ भी जुड़े हुए हैं ना आपके साथ में, नीचे जो लोगो। कोई नहीं जुड़ा, कोई एनजीओ नहीं जुड़ा। आप एनजीओ दिखाओ, उसके अंदर में नीचे एनजीओ के लोगो है, कोई बात नहीं। एनजीओ दिखाओ ना, एक भी एनजीओ का लोगो नहीं। मेरी पर्सनल प्राइवेट कंपनी है उसके लोगो है। नहीं कोई जो पर्सनल प्राइवेट कंपनी है ना उनके लोगो, एक भी एनजीओ का लोगो नहीं है। नहीं किसी का लोगो है, नहीं किसी का यूज किया। गुजरात फर्स्ट वाला है वो हमारा। कोई बात नहीं, आपका कीमती समय दिया मेरे को, बहुत बड़ी बात है। ठीक है हाँ ठीक है, मैं जो कुछ भी होगा मैं आपकी बात से सहमत नहीं, अभी भी मैं बोल रहा हूँ मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आपकी बात ऐसे नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, नहीं सहमत ऐसा नहीं है। बट क्या है कि हर एक आदमी को अपने चेक नहीं कर सकते। दूसरी बात कि अगर आप अहमदाबाद आओ तो मेरे से जो भी है रूबरू मिलकर बात कर लेना, मैं आपको हर एक चीज समझा दूंगा। उनका बायोडाटा दिखा दूंगा, उनका जो उन्होंने फॉर्म भरा वो दिखा दूंगा कि भाई इन्होंने ये करा ये करा, उन्होंने जो लिखा था उनकी गलती। कोई बात नहीं, बहुत कोई बात नहीं, शुक्रिया। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, इसके लिए मैं कॉल रख रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं ओके, अस्सलाम वालेकुम। पोरबंदर विजय मदरसा स्कूल की भूली बिसरी यादें। देश की आज़ादी के बाद पोरबंदर विजय मदरसा स्कूल के डोनर जनाब हासम भाई रावलिया ये स्कूल को चलाने के लिए ऐसे लोगों की तलाश में थे जो ये स्कूल को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बना सके, और उन्हें ऐसे लोग भी मिले जिसमें डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब नूरानी साइंस कॉलेज प्रिंसिपल, हबीब भाई लोधिया स्टेट बैंक के मैनेजर, यूसुफ भाई सुरिया, फारूक लंगोटिया के वालिद उनको सहायता करते थे, यासीन सर बलोच एट बिरला स्कूल, डॉक्टर कासम भाई हमदानी, इकबाल भाई तिरमीजी एट स्टेट बैंक मैनेजर। ऐसे कई एजुकेटेड लोग ये स्कूल का संचालन किया। आज ये स्कूल में पढ़ाई करके कई सारे लोग देश विदेश में हमारे भारत देश और विजय मदरसे का नाम रोशन किया है। यहाँ पढ़ाई करने वाले बाद में वर्ल्ड फेमस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में पढ़ाई करने का मौका मिला कि यूँ नहीं, अगर संचालन पढ़े लिखे और ईमानदार नॉन क्रिमिनल लोग इसका संचालन करेंगे तो रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा। ये कमेटी पोरबंदर के अलावा रानावाब कुतियाना की स्कूल का संचालन करते थे। मरहूम अमीन सर ने विजय का ओहदा संभाला तभी एक सपना देखा था और उसे साकार करना था। विजय का नाम रोशन करना, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिलाना व काम करने वाले नौकर टीचर वगैरह को जब वो रिटायर्ड हुए तभी उनका हक हिस्सा दिया गया, जो रकम लाखों रुपए थी, और वो रकम दरबन से आए विजय के होदेदार के सामने दिया गया। बच्चों को बिना फीस और स्कॉलरशिप भी मिलती थी। ऐसे कई साल सेवा देने के बाद जनाब मरहूम डॉक्टर M.A. नूरानी साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया क्योंकि उनका सपना पूरा हुआ। उनके कार्यकाल दौरान एक पैसा का भ्रष्टाचार नहीं हुआ और उनके इस्तीफे के बाद कई अच्छे लोग थे जो पूरी ईमानदारी से विजय का काम अच्छी तरह संभाल सकते थे। बाद में ऐसी तरह एक एक करके सब लोगों ने इस्तीफा दिया। इसके बाद क्या हुआ जो आप पोरबंदर के जनाब सफ़ी भाई के आवाज़ में मेरी YouTube पे सुना, लेकिन कितनी अफसोस की बात है कि इतने सारे लोग ने विजय को काबिले तारीफ मदरसा स्कूल बनाने के लिए अहम भूमिका अदा किया, लेकिन आज ये चितर चोर
बर नजरिया काला बंदर लंगोटिया जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो क्या समाज का होगा। बच्चों को अच्छे एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, जिन लोगों ने थे विजय मदरसा बनाने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर दिया, बलिदान, ऐसे लोगों के स्कूल से फोटो हटा दिया। जो लोग हयात है उनका कभी सम्मान नहीं, जो मरहूम है उनकी याद के लिए उनके इसाले सवाब के लिए कभी कुरान खानी नहीं करवाया। मेरे को कई नामी गिरामी लोगों ने बताया कि मरहूम एम.ए. नूरानी सर के पूर्वज धोराजी के थे और उनके सभी भाई कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर है और उनके भाई और उनके वंश आज भी भारत देश और विदेशों में डॉक्टर, इंजीनियर, सीए का वगैरह की सेवा देते हैं। मरहूम अमीन सर का लड़का भी विदेश में अच्छी पोस्ट पे है। मरहूम की वाइफ पोरबंदर में हयात है। मरहूम अमीन सर का इंतकाल बॉम्बे की हाजी अली की मस्जिद में मगरिब की नमाज की हालात में हुआ। अल्लाह पाक मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन। मरहूम को पोरबंदर में उनकी माँ और बहन की कब्र के बाजू में दफनाया गया है। ऐसे नेक इंसानों में शामिल है मरहूम एम.ए. नूरानी सर। में ईद के बाद पोरबंदर में विजय की इबादत गाह में ऐसे लोगों के ईसाले सवाब कुरान खानी रखूंगा। देखते हैं कितने लोग शामिल होते हैं या फारूक के दर से धूम दबा के भागते हैं। कितनी अफसोस की बात है, अमीन सर और फारूक लंगोटिये के बाप ने कभी हराम का रुपया नहीं खाया और आज किया हो रहा है। मेरे को लगता है हॉस्पिटल में फारूक एक हराम का बच्चा जन्मे वाली औरत से पैदा हुआ होगा जो चेंज हो गया लगता है, वरना इतने नेक फैमिली में यह अजगर पैदा ना होता। फारूक का डीएनए टेस्ट होना चाहिए या फिर वो उसका दामाद रिजवान खोजा की नस्ल का है, क्योंकि इससे साबित होता है कि वो मेमन नहीं है। फारूक को पोरबंदर मेमन लोगों ने बाइकआउट किया है। तारानकन अनीस कांगड़ा आरटीआई रिक्वेस्ट। ब्यूरो चीफ प्रेस सेक्रेटरी एसआर मेमन जमात सोशल वर्कर जामनगर 8000347086। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने आगे देखा वो तो बिल्कुल एक न्यू टेलर ही दिखा रहा था, और ये पूरा मेरा वीडियो देखो क्या हुआ क्या नहीं। फारूक भाई ने वहाँ पे कितने लोग को बिठाया। अभी जो हम आए हैं मफतलाल वाली जो मार्केट वाली गली है उसके अंदर में से हम वीडियो शूट करना चालू किया है। ये दुकानें गिनते जाओ आप कितनी दुकानें हैं और अंदाज़ा लगाओ कि कितने लाखों रुपए का भ्रष्टाचार चल रहा है। ये पूरी मार्केट है मदरसे, ये जो विजय मदरसे की है, इसमें कई नए किराएदार है। तो जो ये देखो अभी मफतलाल है, मफतलाल की करोड़ रुपए की नई प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर का हिस्सा भी मालिकाना हक मदद के पहले विजय मदरसा के पास था। अभी उसने लाखों रुपये, फारूक ने वो लाखों रुपये लेके वहाँ पे उसको दे दिया मफतलाल वाले को। अभी हमारे वही लाइन के अंदर में हम आगे चल रहे हैं। ये देखो एक शटर लगा हुआ है, वो पूरा मतलब कि ऊपर का हिस्सा भी गिरा के अपने कब्जे में ले लिया है। ठीक है, अभी हम आगे आ रहे हैं। ये भी सब दुकानें देखो मदरसे के सामने की प्रॉपर्टी है। इसके अंदर में भी एक ऊपर जाने के जीने पे जाने का जो रास्ता है वहाँ पे एक गन्ने वाले को, जो गन्ने वाले का जो रास्ता है उसको किराए पे दिया हुआ है। कई तो हमने किसी से बात किया और कई लोगों से बात हमने नहीं किया, लेकिन बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, उसके लिए कई लोगों से साथ અહીંયા 11,000 ભાડું છે। કેટલા? 11,000। આ બધું ભાડું કેમાં જઈશ? આપણે વિજય મદ્રસામાં જઈશ? કાંઈ વાત। अभी आपने सुना 11,000 रुपये किराया दे रहा है, कहीं पे 70,000 है, कहीं पे 80,000 है। तो कम से कम मेरे हिसाब से ये जो नहीं आता है तो देखो हम अभी गेट के पास भी गए हुए मदरसा के अंदर में, फारूक पे नहीं आए बोल रहे।
और ये पूरी दुकान है, देखो ये जो एसी लगा हुआ है यहाँ तक की प्रॉपर्टी है, आगे की उसकी कोई नहीं है। ये जो भी जो ये मदरसे की नहीं, इसके सामने की पूरी प्रॉपर्टी है। तो तकरीबन 5 लाख के ऊपर का जो किराया आता है उसको, और जो नया किराएदार आता है तो उसके 33%, अब 10 लाख से लगा के 1.5 करोड़ तक की होता है, तो उसमें 33% ये मदरसे को मिलते हैं। तो कई के लोगों के पास हमने बात किया तो उसके पास से उन्होंने कैश नकदी पैसे लेते, और कई के पास चेक से पैसे लेते। तो सवाल ये होता है कि चेक से लेते तो क्या मतलब उसमें मदरसे के अंदर में जमा होते, कौन से अकाउंट के अंदर में जमा होते, कौन से अकाउंट के अंदर में ये लोग लेते। तो ये तो बहुत शंकाशील बाबत है। और अगर जो फारूक भाई सही है तो वो लोग क्यों मतलब कहीं पे भी ट्रस्ट रजिस्टर नंबर नहीं लिखा हुआ। ये देखो हम सब लोगों से बात कर रहे, कई लोगों मतलब के बोलने से हमें मना भी कर दिया, तो हमने उनसे ये जो उनकी बात भी हम नहीं रख रहे यहाँ पे। तो अब उनके पास ये जो फारूक भाई थे, जो उनके वालिद साहब थे, वो बहुत अच्छे आदमी थे। फारूक भाई को उन्होंने मतलब पहले वो कपड़े से बाहर निकाल दिया, तो आज करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उनके पास कहाँ है, कहाँ से आई। उसके बेटे के पास दुबई के अंदर में बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ BMW ने ले रहे। यहाँ पे भी फारूक भाई का घर करोड़ रुपए की गिनती के अंदर में है। तो ये सब पैसा कहाँ से आया। और सुनने में आया है कि ये सब सकेला करके फारूक भाई दुबई चले जाने वाले हैं। तो ये प्रॉपर्टी संस्था की प्रॉपर्टी है। अगर जो सही आदमी है तो उनको मतलब के बिठाना चाहिए, हमसे हमारे से बात करवाना चाहिए। કેટલું ભાડું આલે? હા, દુકાનનું કેટલું ભાડું આલતું આ? ભાડું? હા, 7000. એટલે મને હરકી ડિટેલ બંધ કરો. તમને કાંઈ વાંધો નથી, બરોબર? સમાજ માટે કાપતાતું હોય, મનુષ્ય માત્રનો તમને કાંઈ વાંધો નથી। અગર જો ખિસ્સામાં જતું હોય તો પ્રોબ્લેમ જેવું કહેવાય। सुना आपने, जितनी भी नई दुकानें है, किसी के 10,000 है, किसी का 18,000 है, किसी के 1,000 है। 1,000 तो पुराने किराएदार के भी 1,500 रुपये से कम नहीं है पुराने किराएदारों के। नए किराएदारों के 40,000, 50,000, और कई दुकानें उनके कब्जे में भी पड़ी हुई है। कहीं पे मतलब कि ये देखो, हम वापस मदरसे में हम पूछने गए थे कि भाई क्या हकीकत है, क्या माजरा है। तो ये देखो बाजू का गेट भी है, और जो ऊपर जाने का हम ऊपर गए तो वो भी बताएंगे। तो फारूक भाई को डर का है, अगर जो सही आदमी है तो उनको डर का है, उनको मतलब हमारे को जात देना चाहिए। हम कहाँ पे उनसे बोल रहे हैं कि भाई आप हमारे को आपके जो कितना रुपया है, कितना फंड है, हम ट्रस्ट नंबर देते तो हम ऑटोमेटिकली RTI से मतलब हिसाब किताब ले लेते। ये पूरा देखो अंदर की प्रॉपर्टी है, बच्चे कई लोग पढ़ रहे हैं और उसकी फीस भी बहुत ज़्यादा तगड़ी है। तो माहवारी देखने जाओ तो लाखों रुपए की कमाई होती है, और कमाई होती है तो ये बोल रहे हैं कि भाई हम सेक्रेटरी है, तो भाई सेक्रेटरी तनख्वाह से पेट सेक्रेटरी है, तो कौन सा सेक्रेटरी है, तो प्रमुख कहाँ है, उनको होदेदार कहाँ है दूसरे लोग। तो ये बहुत शंकाशील मामला है। और पोरबंदर के अंदर में सबको मालूम है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। उसके ये जो एक वो भी आया था मेरे पास, इसके लड़के का जो थोड़े साल पहले का है, जो तलवारबाजी आतंकवादी जिसको बोला जाए, तो तलवारबाजी भी सिखा रहा है। मैं शायद हो सकता है कि यहाँ पे उसका पोस्ट भी मैं रखूँ, नहीं वो रखूँगा तो बाद में मैं आपको बताऊँगा, लेकिन मेरे ग्रुप के अंदर में रखा हुआ है। तो लाखों रुपए की कमाई है, तो उसके अंदर में खर्च कितना होता है। ऊपर से बाहर से भी डोनेशन आता है। ये जो मदरसा विजय को है, बाहर से भी डोनेशन आता है। तो कहीं पे भी रजिस्टर नंबर नहीं रखना, यानी पूरा भ्रष्टाचार है। वो तो अच्छा हुआ कि एक मेरे को बंदा मिल गया है, बेचारा बहुत नेक आदमी है और मेमन समाज से नहीं है, लेकिन वो सेवा भावी है, कुछ 5 पैसे भी नहीं लिया। तो मेरे को तो मालूम था, लेकिन शूटिंग करने के लिए एक बंदा होना चाहिए था जो मेरे को ये जो सपोर्ट कर रहा है। हम उसके लिए भी दुआ करते हैं। उसकी अम्मी भी अभी शूटिंग लेने के बाद में जो फारूक भाई ने उनके घर पे भी टॉर्चर किया था, और पुलिस के अंदर में भी फरियाद किया हुआ है। तो मेरे पास हेडिंग के मेरा तो चालू था, मैं उसके ऊपर सामने से कार्रवाई करने वाला हूँ। ये देखो, ये पूरी मार्केट के अंदर में, ये देखो हम ऊपर की साइड आए हुए हैं, आपको पूरा एरिया दिखा रहा हूँ। कम से कम पूरी मार्केट के अंदर में नहीं तो 250 दुकानें के ऊपर है। उसकी वालिद साहब के ऊपर भी फारूक ने केस किया था। उसकी अम्मी भी रो रही है, उसकी अम्मी भी रो रही है। उसकी अम्मी अभी शायद सुनने में आया है
कि हैदराबाद के अंदर में उसकी बहन के पास रहे। तो ऐसे लोग अगर जो संस्था का माल झपर करने लगेंगे तो ये तो गलत बात है ना। मेरा काम है सिर्फ पब्लिक को आगाह करना, पब्लिक को दिखाना, लेकिन मैं अकेला में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे, जब तक अनिश कांगड़ा क्या कर पाएगा। तो ये हमारे जो मेमन समाज के जो होदेदार है, बड़ी बड़ी संस्थाओं जो लेके बैठे हुए, तो उनको ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए कि गरीब लोगों का ये जो संस्था है और संस्था का पैसा मतलब कि अच्छे उपयोग के अंदर में लेना चाहिए, ना कि अपना घर भरने के लिए। फारूक ने तो बिल्कुल कबारा ही कर दिया है। वो तो मतलब कि अब वो ऐसे लोग तो कई ऐसे हमारे मेमन समाज के अंदर में पड़े जमातों के अंदर में आते, करोड़पति बन जाते, ऐसी संस्था अपने कब्जे में ले लेते, अपने बाप की जागीर समझने लगते। लेकिन अगर जो वहाँ की आवाम और वहाँ के जो लोग मेरे को साथ देंगे तो ज़्यादातर मजा आएगी। और मैं आगे भी इसकी मैं कानूनी कार्रवाई में करूँगा। तो सब तक हो सकता है ये वीडियो मेरा इतना कोई बड़ा तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देखो ये कितनी सारी दुकानें हैं और हम पीछे की साइड पे देखो कई लोगों ने मतलब कब्जेदार है, कई लोगों के ऊपर उसने कैश किया हुआ है, कई के पास वो मतलब कि 50-50 लाख रुपए तक की किराए चिट्ठी जो बदलने की रहती है वो मांग किया हुआ है। कई लेडीज़ों के भी मेरे पास कॉल आए थे कि इसने यौन शोषण किया है। अब यौन शोषण के लिए वो जो मदरसे के अंदर में कई लोग ऐसे बेटियाँ जाती है। देखो ये भाई क्या कहते हैं, मैं सुनाता हूँ। એટલે તમે ભાડે કેમ લાવો છો ત્યારે? ના ના ટ્રસ્ટનું છે કેટલું ભાડું 20,000 रुपये। अब देखो ये भाई ने 20,000 रुपया बोला और इसके ऊपर का एक अगासी था, उसने मतलब के ऊपर छज्जा वगैरह डाला हुआ है, वो भी 30,000 किराए पे है। तो कई जो नए बहुत सारे नए किराएदार है, पुराने के अंदर में भी मतलब कि ये जो कहीं पे भी पगड़ी का हिसाब कानूनी रीते तो है नहीं, कानूनी में तो कोई मतलब कि इजाज़त ही नहीं है। तो ये एक तरह का ट्रस्ट बनाते तो वक़्फ़ के अंदर में जाते तो बेच नहीं सकते थे तो बेच डालते, और चैरिटी के अंदर में रहता है तो बिक्री भी कर सकते हैं। फारूक भाई बोल रहे हैं कि भाई मेरी मालिक का है तो उनको सब मतलब कि हमारे जो जितने भी सवाल के जवाब है उतने बताने चाहिए। ये एक तरह का देखने जाए तो करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार है। वो मुसाफिर खाने पे भी मैं सुबह में गया था तो वहाँ पे भी माहवारी नहीं तो 1 लाख रुपये की इनकम है। ये देखो ये पीछे का हिस्सा है। दुकानें अगर जो मैं एक एक दुकान आपको दिखाता तो ये वीडियो इतना लंबा चौड़ा हो जाता कि बात जाने तो मैं ये बोल रहा था कि फारूक उसके बाप को नहीं छोड़ा, उसकी माँ बहनों को नहीं छोड़ा, उसको भाई को नहीं छोड़ा। और इसका बेटा देखो तो फेसबुक के अंदर में जब आप सर्च करेंगे तो अब्दुल कादिर सूर्या लिखा हुआ है, जो दुबई के अंदर में करोड़ रुपए की गाड़ियाँ लेके घूमता है। अब फारूक ने उसके बाप का नाम नहीं लिया हुआ है तो बेटा क्या नाम लेगा। तो वो अपनी दो फेसबुक आईडी है, एक पे लॉक लगा के रखा हुआ है और दूसरी पे ओपन किया हुआ है, तो उसके अंदर में भी उसके बाप का नाम कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो ये देखो ये हम नीचे की साइड पे आए हुए, नीचे की मार्केट है। मतलब कि आप दुकानें गिन गिन के साथ थक जाएंगे, इतनी दुकानें हैं। तो हमारे मेमन समाज और सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी है सरकार अपने हस्तक ले ले तो उतना बेहतर होगा, क्योंकि ये लोग खा रहे हैं। इससे बेहतर तो ऐसा होगा कि हमारी जो सरकार है, उसका बराबर सही तरह से देखभाल करेगी और पूरी मतलब कि हमारे जितनी भारत देश की जनता के जो विषय में जो कुछ भी प्रॉपर्टी आई है उसका मतलब कि इनकम होगी तो हमारे देश के लिए उपयोग में होगा। ऐसे भ्रष्टाचारियों को निकालना चाहिए, नहीं निकलेगा तो आगे चल के बहुत सारे ऐसे अभी तो ये जो एक पोरबंदर का भी है, आगे चल के तो मैं शायद हो सकता है कि पूरे दुनिया की मैं शेयर कराऊंगा। तो आप दुआ करें मेरी जान की हिफाजत के लिए भी। हो सकता है कि फारूक अभी बहुत सारे ढूंढे थे तो वहाँ पे कैमरा चालू था तो मेरे ऊपर तो कुछ नहीं कर पाया। हो सकता है कि आगे चल के अभी मैं पोरबंदर में हूँ तो मेरे पे या मेरे साथ में जो जोड़ीदार है उसके ऊपर कुछ हमला वगैरह हो सकता है, लेकिन मैं पूरी तैयारी के साथ में हूँ। उसके ऊपर अगर जो कुछ भी किया उसने तो हम भी कानूनी कार्रवाई करेंगे और मेरे को पूरी अथॉरिटी है और ट्रस्ट के बाबत में मैं पूछने के लिए मैं हौसला देता हूँ।
तो जितना हो सके ये वीडियो वायरल करो और पोरबंदर के आवाम को भी समझना चाहिए कि इसी तरह से ये जो किराए से ले लेते हैं तो ये देखो ऊपर का जीना है, जो अभी जो 20,000 किराया बताया था उसको ऊपर का जीना है, वो जीना भी 20,000 रुपये के अंदर में वो किराए पे दिया हुआ है। भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी को नाबूद करो, आवाज उठाओ, आवाज नहीं उठाओगे तो गुंगे बन जाओगे, बेरे बन जाओगे, तो हो जाओगे। उसके लिए कहीं पे भी पैसा ये नहीं जाना चाहिए, ये पैसे उसके पास जितना भी है उसका सब पोरबंदर के लोग उसके पास हिसाब ले। इतनी मेरी आप लोग सब लोगों से विनती है, नहीं तो ये आगे चल के अगर अभी इसने ये कब्जा जमाया हुआ है, कल दूसरा कोई वो आकर कमाई खाएगा और बोलेगा हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे समाज की प्रॉपर्टी है। ये नहीं, समाज की कहाँ पे बोल रहा है, वो तो खुद की बोल रहा है, हमारे खुद की। जैसे कि उसके बाप दादा ने पूरा बदला पे कमा के इसको ही दे दिया कि फारूक हमारा बेटा है, वो मौत बजा करेगा। एक टाइम पे फटीचर एक स्कूटर लेने की पुराना स्कूटर था, वो भी टूट गया, तो लेने की ताकत नहीं थी। आज करोड़ रुपये उसके पास कहाँ है? तो मैं सरकार को भी मैं इसकी इतला दूंगा और मैं बताऊंगा, देखो जो जहाँ से हम गए थे वहाँ से घूम कर वापस वही जगह पे आ गए। मतलब कि इतनी बड़ी जगह है, ये तो सिर्फ एक ही देखो आपको दिखा, पूरा ऊपर का हिसाब कितना घूम के आए हुए थे। शायद में एक एक दुकान में बताने लगता तो लाखों का वीडियो हो जाता। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनिस हाजी कांगड़ा। आज तारीख है 7/03/2024। आज मैं पोरबंदर हूँ और ये है पोरबंदर का बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी फारूक सूर्या लंगोटिया और उसका बेटा XXL डायपर अब्दुल कादिर। ठीक है, आज के ये जो बहुत बढ़िया एपिसोड नहीं बना रहा हूँ। अब सुबह सुबह में मैं निकला था, सिर्फ फ़ोटोशूट किया हूँ, लेकिन आज बहुत सारे सवाल होंगे कि ये जो देखो प्रॉपर्टी है जो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, 200 दुकानें तकरीबन। अब इतने साल से दुकानें हैं तो आप समझ सकते हो कि उसकी जो किराया रसीद है वो चेंज होती है, लेकिन कानून के अंदर में पगड़ी या किराया चेंज की ऐसी कोई नहीं है। 10 लाख से लगा के 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी है, दुकानें चेंज होती है। उसका सबको मालूम है, 33% जो मालिकाना हक रहता है उसको जाता है। तो इतनी प्रॉपर्टी है, तकरीबन मेरे अंदाज के हिसाब से फारूक ने 100 करोड़ के ऊपर ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है। उसका बेटा दुबई के अंदर में महंगी गाड़ियाँ लेके घूम रहा है और उसकी फेसबुक आईडी देख सकते हो जिसमें अब्दुल कादिर सूर्या लिखा हुआ, उसका बाप का नाम नहीं लिखा हुआ है। अब जब फारूक ने उसके बाप के ऊपर केस वगैरह किया था तो बेटा क्या नाम लेगा? अब उसके देखो ये करोड़ रुपए के बोलता है कि मेरी कहीं पे भी प्रॉपर्टी नहीं है। आज बहुत सारे सवाल होंगे, फिर फारूक के पास भी जाऊँगा, लंगोटी के पास, और उसका इंटरव्यू लेंगे। अब देखते हैं कि आगे चल के क्या बोलता है, वो हमारा कुछ जवाब देता है या नहीं देता। ये जो दुकानें हैं ये उसका सब मैंने अभी तो सिर्फ वीडियो लिया हुआ है। और ये देखो, ये अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है कब्रिस्तान के सामने मुसाफिर खाना है, उसमें भी तकरीबन माहवार सब खर्चा वर्चा निकाल के 1 लाख रुपये जैसा होता है। तो मैं कोशिश है मेरी पब्लिक को जगाने की कि जागो, ये किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे पुरुषों ने या हमारे भाइयों ने इतनी कड़ी मेहनत करके आज इतनी सारी प्रॉपर्टी बनाया, और ये लंगोटिया और XXL डायपर जैसे लोग खा जा रहे। हमने सुना है कि फारूक पोरबंदर से भागने वाला है, तो मेहरबानी करके ऊपर उसके ऊपर होंच रखी जाए और उसकी तहकीकात की जाए। ठीक है, अभी आगे का एपिसोड बड़ा रहेगा, वो देखना ना भूलें आप। लंगोटिया